सो हेलो एवरीवन। तो भाई वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई 4 years ऑफ सोलोप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस इन 30-40 जितना भी मिनट है वीडियो का वो आप देख लो, है ना। तो भाई सोलोप्रेन्योरशिप मतलब भाई खुद से ही, ठीक है ना, खुद से ही एक अकेला बंदा, भाई समझ रहे हो ना, अकेला बंदा जो भाई यहाँ पर मान लो कि ऑनलाइन बिजनेस करता है, ठीक है ना। छोटा मोटा बिजनेस मतलब समझ सकते हो, कोई वेबसाइट बनाया कहीं पर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया, है ना, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दिया, कोई ओपन सोर्स चीज़ें बना दिया, है ना। तो भाई ये जो होता है ना, ये जर्नी, ठीक है ना, ये जर्नी आसान नहीं होता है, क्योंकि भाई सोलो में अगर आप करना चाहते हो ना तो उसके लिए भाई बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ता है। तो ठीक है, तो भाई मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 4 साल मैंने भाई शुरू किया था 2021 में, ठीक है ना। पहला मैंने अपना ब्लॉग स्पॉट पे खोला था, blogger.com पे मैंने अपना पहला वेबसाइट बनाया था। हालांकि 2021 में मैंने खोला था, लेकिन मैं उसको नहीं गिनूंगा, क्योंकि भाई वो तो मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में खोल दिया था भाई, ऐसे ही समझ रहे हो ना। मैं भी ऐसे ही बंदा था कि भाई चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैंने खोल के रखा था, लेकिन मैंने उसमें कुछ खास काम नहीं किया था, एक दो आर्टिकल डाल के बस ऐसे ही देखता रहता था कि आज हुआ कि नहीं, है ना। तो भाई उसके बाद 2022 उसमें से उस साल से मैंने भाई सीरियसली भाई ब्लॉगिंग को देना यहाँ पर शुरू किया था, क्योंकि उस तक भाई मैंने मेरा एक पहले यूट्यूब चैनल भी था यहाँ पर, गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई उस चैनल को मैंने छोड़ के भाई 2022 के बाद यहाँ पर मैंने धीरे धीरे ब्लॉगिंग की तरफ यहाँ पर शिफ्ट किया। तो मैं बोलूँगा भाई 2022 से लेकर यहाँ पर 26 तक आप बोल सकते हो 4 years ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5 साल अभी चल रहा होगा, है ना। तो देखो 4 साल जो है ना यहाँ पर मुझे बहुत सारा यहाँ पर लेसन मिला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको 5 लेसन है भाई, 5 लेसन आपको मैं एक एक करके यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि यार आपको यार अपनी जर्नी में यहाँ पर बूस्ट मिल सके, है ना। तो भाई नंबर 1 लेसन है ये है कि भाई गिव मिनिमम 3 years बिफोर एक्सपेक्टिंग बिग रिजल्ट्स। समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिजल्ट सबको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि बिग रिजल्ट्स मतलब बड़ा रिजल्ट, ठीक है ना, जो आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं यार मुझे कोई नौकरी वोकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे अपना ज़िंदगी चला सकता हूँ, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, ऐसा रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ मतलब। क्योंकि जो आपको छोटे मोटा यहाँ पर रिजल्ट देखना शुरू होता है ना, वो आपके पहला 3 महीना या फिर पहला 6 महीने में ही आपको देखना शुरू होता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यू स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अदर्स। देखो हम जब भी यार, देखो हम चाहे कोई हम वेबसाइट बना रहे हो, हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल ऐप, या फिर कोई भी यार बिजनेस कर रहे हो, लाइक ड्रॉप शिपिंग हो गया एक्सेट्रा, समझ रहे हो ना। तो हम देखो यार, हमें तो यार दूसरों से इंस्पिरेशन मिलता है ना, है ना। ऐसे तो हमारे मन में आइडिया आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, गूगल में देख रहे होते हैं। तो भाई किसी किसी बंदे ने इस प्रोफेशन से इतना कमा लिया, मतलब इस बिजनेस से, है ना, मतलब किसी ने ब्लॉगिंग से भाई करोड़ों कमा लिया। यार हमारे मन में आता है भाई कर नौकरी से तो यार करोड़ों कमाने में यार पूरा साल लग जाता है, 50 साल 30 साल 40 साल, है ना। लेकिन भाई यहाँ पर ब्लॉगिंग यूट्यूब इन सबसे तो यार लोग यार 1-2 साल में ही यहाँ पर करोड़पति बन रहे हैं ना। तो भाई इंस्पिरेशन मिलता है एक, समझ रहे हो ना, एक आशा मिलता है। तो उसके उसके भाई उस इंस्पिरेशन को लेके हम भाई शुरू हो जाते हैं ना। तो देखो यू मे नॉट सी रिजल्ट इन द फर्स्ट 6 months, ओके। मैं बोल रहा हूँ भाई बिग रिजल्ट, ठीक है ना। छोटा मोटा रिजल्ट तो दिखना शुरू होता है आपको, देखो आपको 1-2 सेल आता है, आप पहले से महीनों में हो सकता है आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, है ना, तब धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने लगते हो। या फिर हो सकता है आपके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, पहले आपके ऐप में यूजर्स नहीं है, ठीक है ना, पहले 6 महीने 1 साल में। लेकिन धीरे धीरे भाई 10 यूज़र 20 यूज़र, पहला 100 यूज़र, समझ रहे हो ना। वो ये छोटे मोटे जो रिजल्ट है ना, ये आपको देखने में मिल जाता है पहले 6 महीने में। लेकिन लोगों में दिक्कत क्या है ना, लोग भाई बड़े बड़े लोगों को जो सक्सेसफुल है ना, जो इंडस्ट्री में 5 साल 7 साल 10 साल से है, उनको देखते हैं। उनमें क्या होता है भाई, मिलियंस का ट्रैफिक होता है, मिलियंस में उनमें ऐप का इंस्टॉल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट की बात करें तो भाई उनके वेबसाइट में भाई 5 मिलियन 6 मिलियन होता है, उनके एडसेंस में भाई यहाँ पर $5,000 $6,000 दिख रहा होता है ना। लेकिन जब आप अपने एडसेंस में देखते हो कि भाई मेरे तो $2 $3 बन रहे हैं, तो भाई वो किक नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि भाई आपका एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी इतना हाई है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करने से पहले यार 3 साल दो, 3 साल कंटिन्यूसली उस चीज़ पे काम करो। क्योंकि आजकल भाई ऑनलाइन चीज़ करने को बहुत है भाई, बहुत सारा चीज़ है, प्रोफेशन ऑनलाइन आप कितना ही करोगे, है ना। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप एक साथ भाई सब नहीं कर सकते, है ना। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो भाई एक चीज़ एक टाइम में आपको एक ही चीज़ करना है, ठीक है ना। तो भाई 3 साल दो, ठीक है ना। अगर आपको 3 साल में भी आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा है बड़ा, तो यार आप देखो यार, आप उस नीच को छोड़ के, उस इंडस्ट्री को छोड़ के आप थोड़ा दूसरे में देखो, हो सकता है वो आपके लिए बना ही ना हो, है ना। तो भाई 3 साल तो दो। देखो
हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तो यार 5-6 साल 10 साल तक लोग देते हैं ना, तो भाई जो चीज़ हमारा पूरा लाइफ बदल सकता है भाई, उसके लिए तो हम 3 साल दे ही सकते हैं ना। तो ये बात है। उसके बाद क्या है भाई, बिकॉज मोस्ट पीपल लेफ्ट एट फर्स्ट ईयर भाई। चाहे कोई यूट्यूब चैनल खोल लिया भाई, पहले 2-3 महीने में कुछ नहीं हो रहा था भाई, छोड़ दिया भाई, समझ रहे हो ना। जो यूट्यूबर आपने देखो, आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा होगा जिन लोगों ने पहले वीडियो में ही भाई उनका मिलियन में व्यूज़ आता है, समझ रहे हो ना, और दूसरे वीडियो में भी उनके 5-6 लाख व्यूज़ आता है, तीसरे वीडियो में भी 5-6 लाख व्यूज़ आता है, मतलब वो उन लोगों का कभी 2-3 व्यू आया ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो भाई समझो वो कोई नया यूट्यूबर नहीं है भाई, उसका ये वाला चैनल नया है, उसका जो ये वाला चैनल है ना, ये नया चैनल है। लेकिन वो यूट्यूबर पिछले 5 साल से है भाई, उसने अपने 5 साल के करियर में ना उसने अपना 10 चैनल बर्बाद किया है इतना मेहनत करके। लेकिन जो उसने 11वां चैनल खुला है ना, 11 चैनल, उस चैनल ने भाई उसने पूरा बूस्ट दे दिया उसको भाई, क्योंकि भाई वो अपने फेलियर से सीख के, समझ रहे हो ना। लोग बोलते हैं ना भाई इसका तो भाई पहले चैनल से ही हो गया भाई, ये तो पहले दिन से यूट्यूबर बन गया। नहीं भाई, उस बंदे का भाई पहले ही बहुत सारा यूट्यूब चैनल डेड हो चुका है भाई, तब जाके उसने किया है। अगर कोई अपना वेबसाइट दिखा रहा है ना, कि अगर कोई भाई 1 महीने में अपना वेबसाइट रैंक करा रहा है ना, 2 महीने में रैंक करा रहा है गूगल के टॉप पे, तो भाई उसके पीछे भाई उसने 50 वेबसाइट बर्बाद किया होगा भाई, 50 वेबसाइट, 50 डोमेन उसने यहाँ पर बर्बाद किया होगा, तब जाके उसको इतना एक्सपीरियंस मिला है कि भाई वो 1 महीने 2 महीने के अंदर ही गूगल में टॉप पोजीशन में रैंक कर पा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो बात है ना, ये एक्सपीरियंस की है भाई, एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा आप खुद से चीज़ों को करके फेल हो के भाई, और भाई जो सक्सेस का गेम है ना, उस सक्सेस में भाई फेलियर आएंगे, वो जो फेल होते हैं ना वो आपको सिखाते हैं भाई, वो कोई हार नहीं है, वो फेलियर हार नहीं है, वो भाई सक्सेस के लिए वो आपको लेसन देते हैं, और उन्हीं लेसन को आप भाई अप्लाई करते हो, और बस एक समय में आपका वो जो एकदम फट के बाहर आता है भाई, समझ रहे हो ना। और वो भाई 1-2 महीने के अंदर ही होता है, समझ रहे हो ना, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है वो इतने कम समय में। लेकिन वो जो कम समय होता है ना, उसको लाने के लिए आपको भाई सालों मेहनत करना होता है, समझ रहे हो। और भाई मोस्ट पीपल जो है ना, पहले साल में ही क्विट हो गया भाई उन लोगों का, और वो दूसरे किसी चीज़ों में क्या करेंगे। अगर उसने भाई वेबसाइट शुरू किया था, अब वेबसाइट से को मिल नहीं रहा, अब वो ऐप बनाना शुरू करेंगे, ऐप में नहीं मिल रहा 1 साल में, उसके बाद वो यूट्यूब चैनल खोलेंगे, यूट्यूब चैनल से नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम का थीम पेज खोलेंगे, इंस्टाग्राम में नहीं हो रहा, ठीक है, आप भाई डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप भाई एड चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसमें भी नहीं है। मतलब वो भाई हर 1 साल अलग अलग चीज़ को दे के भाई घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना भाई, आपको 3 साल तो देना ही है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो मैंने इसको यही बोला था यहाँ पर, दे प्रिपेयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना, दे प्रिपेयर 10 ईयर्स टू गेट 30,000 रुपीज़ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना, बट दे कांट इन्वेस्ट 3 ईयर्स फॉर द फ्रीडम, समझ रहे हो ना भाई। 10 साल तो यार, मैंने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब में, लोग भाई रो रहे हैं कि मैंने 10 साल मेहनत किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया, फिर भी मतलब गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं है, बस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, जॉब के लिए प्रिपेयर किया, बट फिर भी मुझे नहीं मिला मुझे नौकरी, समझ रहे हो ना। 10-10 साल, समझ रहे हो भाई। आपने स्कूल में पढ़ाई के लिए भाई 12 साल आपने किया है स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में, उसके बाद 15 साल तो आपके पढ़ाई में गया, उसके बाद उसके बाद 10 साल, समझ रहे हो ना, उसके बाद 10 साल आपने भाई यहाँ पर जॉब प्रिपरेशन में लगा दिया भाई। उससे अच्छा है आप 10 साल नहीं, उससे आप शायद 3 साल आप यहाँ पर भाई अपने स्किल बिल्डिंग में लगाओ। आप क्यों सोच रहे हो कि भाई आपको कोई जॉब मिले, ठीक है ना, आप खुद को क्यों हायर नहीं कर लेते भाई, समझ रहे हो ना। हायर योर सेल्फ, ठीक है ना, हायर योर सेल्फ, ठीक है ना। उसमें आपको इनिशियली पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप खुद को हायर करते हो ना, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, ठीक है ना। और जितना भी आपका खुद का है जो आप कर्म करोगे भाई, और उसका जो फल मिलेगा ना भाई, वो आपको 100% मिलेगा, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, आपको महीने का 30,000 रुपये का तनख्वाह आता है हर महीने, और आप जॉब कर रहे हो 30,000 रुपये का, लेकिन जो जिस कंपनी के लिए आप जॉब कर रहे हो ना, वो आपके स्किल से ना भाई 1 लाख 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो क्यों ना आप खुद को ही हायर कर लो भाई, और आप वो पूरा 1-2 लाख अपने ही जेब में डाल लो, समझ रहे हो ना। तो ये होता है भाई जॉब वर्सेस सोलोप्रेन्योरशिप का, ठीक है ना। और जो ये सोलोप्रेन्योरशिप में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं देखो अपने एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो इनिशियली एक सोलोप्रेन्योर ही होता है। जैसे जैसे वो अपने आप को ग्रो करता है, वो अपना टीम बनाता है ना, वो जिस दिन से वो टीम बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग टीम उसको मैनेज करने के लिए, उसके अलग अलग बिजनेस, मतलब कोई किसी को एड मैनेज करने के लिए रख दिया, किसी को यहाँ पर कोडिंग के लिए रख दिया है ना, किसी को यहाँ पर आइडिया रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए रख दिया किसी को। तो जैसे तो वो बंदा भाई सोलोप्रेन्योर से बन जाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। अब उसके पास अलग अलग लोग हैं, वो अब एक एम्प्लॉयर बन चुका है, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है भाई, वो एम्प्लॉयर है, वो दूसरों को जॉब क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो बस यही है भाई सोलोप्रेन्योरशिप का जर्नी। आप पहले सोलो में ही शुरुआत करते हो, और धीरे धीरे आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद 3 years इज एनफ टू डिटरमाइन इफ यू आर रियली मेड फॉर दिस,
ठीक है ना। 3 साल बहुत होता है भाई। आप अगर आप इस चीज़ के लिए बने हो कि नहीं इसको देखने के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना। ये सब मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर करियर के। यहाँ पर सोलोप्रेन्योरशिप ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, कि सास वगैरह बना रहे हैं आजकल, वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, मतलब वो लोग यूट्यूब में वीडियोस बना रहे होंगे यहाँ पर, या फिर इंस्टाग्राम में थीम पेजेस का कर रहे हैं वो लोग बिजनेस अलग अलग। और देखो यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स ये क्या है भाई, इसमें थोड़ा कम लोग है, इसमें इसमें उतना ज़्यादा लोग नहीं है हालांकि, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि भाई ज़्यादातर जो अब मैं बोलूँगा भाई 30 के ऊपर लोग हैं ना, वही लोग ज़्यादातर मार्केटिंग और सेल्स में है, ठीक है ना। क्योंकि जो अभी यंग लोग हैं ना, उनको यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स वो लोग नहीं प्रीफर कर रहे, पता नहीं क्यों। शायद ये थोड़ा बोरिंग है स्किल, है ना, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, ये भी मैं देख रहा हूँ भाई, ये भी आजकल भाई सोलोप्रेन्योर। देखो आपको लग रहा होगा भाई ये सब चीज़ें तो भाई आम बात है भाई, वीडियो एडिटिंग तो भाई हर कोई करता है भाई, हर कोई सब कुछ कर रहा है भाई, लेकिन एक्सीलेंट बनना भाई वो आसान नहीं है, ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि भाई एक्सीलेंस डेवलप करना होता है, ठीक है ना। तो भाई समझ लो भाई, वीडियो एडिटर इंडिया में भाई 1 लाख है, ठीक है ना। लेकिन 1 लाख में से वो भाई हायरेबल वीडियो एडिटर भाई सर 500 ही है, 500 या फिर 200 300 ऐसा ही है जो हायर करने के लायक है। उसके अलावा जो भाई 99,000 वीडियो एडिटर्स ना बस ऐसे ही बैठे हुए भाई, उनके भाई मतलब कुछ एडिटिंग में दम ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो बस वही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बहुत है भाई, लेकिन उनके इंजीनियरिंग में दम ही नहीं है, वो बस बेसिक्स उनको आते हैं। अगर कोई एडवांस उनको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग दो यहाँ पर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो मतलब नहीं होता है, समझ रहे हो ना, तो सब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर आस्क योरसेल्फ, ठीक है ना, अपने आप से पूछो कि कैन यू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लिया है, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसको बदल लेना, ठीक है, जो आप कर रहे हो। कैन यू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर 3 years और 10,000 आवर्स विथ ऑलमोस्ट जीरो और वेरी लिटिल इनकम, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम इनकम। क्या आप 3 साल तक क्या आप यहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर को, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर को बना के यहाँ पर वेबसाइट बना के यहाँ पर कर सकते हो आप, 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। कैन यू प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10,000 आवर्स, और कैन यू प्रैक्टिस कंटेंट क्रिएशन 10,000 आवर्स। ये मैं 3 साल और मैं 10,000 आवर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा साल है, मतलब ऐसा, और ये जो हावर्स है 10,000 आवर्स एक ऐसा हावर है भाई, जब आप इसको 10,000, आप किसी भी स्किल को अगर 10,000 आवर्स को 10,000 आवर्स तक प्रैक्टिस करते हो तो भाई आप उसमें महारथी मास्टर बन सकते हो भाई, मास्टर, समझ रहे हो ना। दैट्स इट। तो भाई आपको 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए आपको ऑन एन एवरेज 3 years लगेंगे, है ना। 3 साल में आप आराम से कर सकते हो। अगर डेली 5 से 6 घंटा अगर आप करो तो भाई आपको आराम से यहाँ पर आप 10,000 घंटे आप मास्टरी कर लोगे भाई आराम से, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला भाई, विथ ऑलमोस्ट जीरो और वेरी लिटिल इनकम, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम इनकम। लाइक आप बना रहे हो, आपको भाई डेली का यहाँ पर 100-200 रुपये इनकम हो रहा है, समझ रहे हो ना भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2024 की बात है, जब मैंने तो 2022 में ब्लॉगिंग शुरू किया था, ठीक है ना। और मुझे 2022 में ही अच्छा खासा थोड़ा बूस्ट मिला था, और मुझे ब्लॉगिंग का पावर उस दिन दिखा था, मतलब वेबसाइट का पावर मुझे उस दिन दिखा था जिस दिन मैंने भाई एक ही दिन में, समझ रहे हो ना, एक ही दिन में भाई 25,000 रुपये के आसपास मैंने कमाया था। मतलब समझ रहे हो ना, जिस चीज़ को भाई लोग यहाँ पर महीनों में कमाते हैं, उसको मैंने एक ही दिन में भाई 25,000, मतलब मैंने ऑलमोस्ट $350 के आसपास मैंने कमाया था भाई। और उसी दिन मुझे पता चल गया था भाई कि भाई इस जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है ना यहाँ पर, ये कितना पोटेंशियल रखता है भाई, समझ रहे हो ना। इसमें आपको इनफाइनेट लेवरेज मिलता है भाई, लेवरेज, वो जो लेवरेज होता है उसमें आपको बहुत सारा ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। क्योंकि भैया आप यहाँ पर जब आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो उस समय भी आपका यहाँ पर इनकम चालू होता है ना। तो भाई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। देखो, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, तो क्या आप बहुत ही कम पैसों में, तो मैंने भाई देखो 2022 के बाद 23 में मेरा थोड़ा डाउनफॉल हो गया, यहाँ पर गूगल का अपडेट आया था, उसके बहुत ज़्यादा मेरा डाउनफॉल हो गया। तो भाई 23 के अंत तक तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि भाई मेरे को भाई डेली का, समझ रहे हो ना, 50-60 रुपये, समझ रहे हो, 50 से 60 रुपये मिल रहा था भाई, जबकि मैं हर रोज़ काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। तो भाई ऐसा ही हाल था। तो मेरी मम्मी ने भी पूछा था भाई जो तो ये ऑनलाइन कर रहा था तो उसका कैसा चल रहा है, क्या हालचाल चल रहा है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अच्छा खासा कमाए थे ना भाई, हज़ारों रुपये, तो मैंने उनको बोला था कि देखो मम्मी, मैंने यहाँ पर इतना सारा पैसा कमाया है भाई ऑनलाइन से। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको बोलना बंद कर दिया। तो भाई उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने पूछा, तो भाई मैंने बोला कि आजकल उतना चल नहीं रहा भाई अच्छा खासा, मैं तो बस डेली का 100 रुपये ही कमा रहा हूँ, 100-150 रुपये, उससे ज़्यादा मैं कमा नहीं पा रहा हूँ डेली का। तो उन्होंने बोला कि ये भी अच्छा है, कुछ ना कमाने से तो भाई ये भी अच्छा है, ठीक है। तो भाई मैंने अपना भाई कंटिन्यू किया अपना जर्नी, ठीक है। और आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दूँगा भाई।
फॉर एडसेंस भाई, एडसेंस से यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से जो अब मेरा मोमेंटम है वो डेली का $10 से एवरेज, समझ रहे हो ना, डेली का $10 से यहाँ पर मैं क्रॉस कर चुका हूँ यहाँ पर मोमेंटम। तो भाई कहा यहाँ पर $1-2 और यहाँ पर कहा $10 भाई। बहुत लोगों को लग सकता है ये तो भाई बहुत स्लो है भाई, ठीक है ना, ये तो बहुत स्लो है, इससे ज़्यादा तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई हाँ, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है ना। जो देखो यार, जर्नी ऐसा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और किसी का स्लो जर्नी होता है, ठीक है ना, मतलब स्लो होता है और वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। किसी का भाई बहुत ज़्यादा एक स्पाइक में आएगा और उसको भाई अगले महीने जीरो हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो भाई वही है भाई, अगर आप स्लो ग्रोथ कर रहे हैं ना धीरे धीरे, तो ये आपको हम्बल बनाता है, आपको डाउन टू अर्थ पर्सन बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऐसे इनिशियली फटाक से ग्रो करते हो ना भाई, थोड़ा कम मेहनत में आप ज़रा ग्रो कर जाते हो ना, तो वो आपको यहाँ पर ईगो डेवलप करता है, ठीक है ना। तो भाई स्लो ग्रोथ भी ज़रूरी है, ठीक है ना, मोमेंटम भी ज़रूरी है। और भाई जब आप जब आप हम्बल होना सीख जाते हो, जब आप डाउन टू अर्थ होना सीख जाते हो, और उसके बाद अगर आपको फास्ट ग्रोथ भी मिलता है, तो आप उसको हैंडल करना सीख जाते हो कि आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो बस यही है भाई, सबका जर्नी अलग अलग है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बोला कि आप क्या, अगर आपको मेरे तरह यहाँ पर आप पहले यार कमाओ यहाँ पर 25,000 रुपये, एक दिन में 25,000 रुपये कमा लो, और उसके अगले 2-3 महीने के बाद आपका ये हाल हो जाए कि आप डेली का भाई क्या कमा रहे हो भाई, 50 रुपये, 100-150 रुपये कमा रहे हो, उससे जा ही नहीं पा रहे हो। तो क्या आप इतने कम पे कमाई में भी आप क्या 3 साल तक, 2-3 साल तक काम कर सकते हो? तो अगर आप उस प्रोफेशन को कर सकते हो तो भाई यस, आप उसी के लिए बने हो भाई, ठीक है ना। तो बस अगर आप वीडियो एडिटिंग इतने कम पैसों में भी डेली का इतना कम मतलब समझ रहे हो 200-300 रुपये का कोई क्लाइंट आ रहा है, अगर उसमें भी वीडियो एडिटिंग कर पा रहे हो ना, आपको मज़ा आ रहा है, यू आर इन्जॉइंग दिस प्रोफेशन, देन भाई अगर आप इन्जॉय कर रहे हो भाई, इन्जॉयमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये मान के चलो कि वीडियो एडिटिंग मैंने भी ट्राई किया था, आई डिनर इन्जॉयड, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, ठीक है ना। वीडियो एडिटिंग तो भाई मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मैंने ट्राई किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा एडिटिंग कर रहा था भाई, अच्छा एडिटिंग कर रहा था, लेकिन भाई उसमें अलग अलग बार उसको रिपीटेटिवली इसको प्ले करना, पॉज करना, उसमें अलग अलग चीज़ों को ऐड करना भाई, ठीक है ना। मेरे लिए भाई इतना मैं नहीं कर पा रहा था उसको, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए बना ही नहीं हूँ यार, समझ रहे ना। और जब मैं कोडिंग करने बैठता हूँ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिन भर कर सकता हूँ कोडिंग, ठीक है ना। तो भाई मैं इसी के लिए बना हुआ यार, मैं इंजीनियरिंग के लिए मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। मुझे कोई नया आइडिया आता है, उसको मुझे भाई ऐप में बनाने में मज़ा आता है, समझ रहे हो ना। तो भाई यही है भाई, अगर आप उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है ना, and if you enjoy it then definitely you can do this for 10,000 hours and more, even 1 lakh hours भाई, उस पर मैटर ही नहीं करता, अब इसको आराम से ले जाओगे भाई, आराम से, समझ रहे हो ना। तो बस वही है भाई, अब उन्हीं प्रोफेशन को चुनो जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक है ना। और अब बस पैसा देख के खुश हो गए ना उसमें, देखो इनिशियली तो मैंने भी पैसा देख के खुशा था यहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह वेबसाइट बनाने में, लेकिन मुझे भाई उसमें मज़ा आया भाई। ऐसा नहीं कि मुझे आर्टिकल लिखने में मज़ा नहीं आया भाई, आर्टिकल लिखने में भी मज़ा आया, लेकिन होता क्या है ना कि भाई इंडस्ट्री बहुत, ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही जल्दी चेंज होता है, ठीक है ना। तो भाई गूगल का अपडेट आया, ये हुआ, एआई ओवरव्यू आ गया, तो भाई कंटेंट राइटिंग जो ब्लॉगिंग था वो डेड हो चुका था, ठीक है ना। तो भाई मुझे स्विच करना था, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं वेबसाइट में ही रहूँ, ब्लॉगिंग में ही रहूँ, मैं एडसेंस से ही कमाई करूँ, मैं एफिलिएट से कमाई करूँ, लेकिन मैं मुझे तो भाई सर्वाइव करना है ना भाई इस इंडस्ट्री में। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने भाई अपना जो कंटेंट लिखने का पैशन था उसको मैंने कोड राइटिंग में बदल लिया भाई, मतलब मैं अब कोडिंग करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो भाई मुझे मैं बस अभी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, पहले मैं आर्टिकल लिखता था यहाँ पर राइटिंग करके, तो अभी भी मैं राइटिंग ही करता हूँ, बस चीज़ें बदल चुका है थोड़ा सा, है ना। तो बस इंडस्ट्री के साथ हमें यहाँ पर, देखो यार इंडस्ट्री के साथ हमें यहाँ पर चेंज करना ही होगा, ये भी एक लेसन आप मान के चलो, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर नहीं बदलोगे तो भाई आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव एडिट कंटेंट, आई हैव एडिट डिसेंट वीडियोस, बट आई रियली डोंट इन्जॉय द प्रोसेस, ठीक है ना। मुझे वीडियो एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो मैं इन्जॉय नहीं कर पाया उसको ज़्यादा, ठीक है। while I enjoy the process of innovating, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग समथिंग, ठीक है। तो मतलब मुझे भाई इसमें कौन सा फीचर चाहिए, मुझे इस ऐप में कौन सा फीचर डालना है, कौन सा अपडेट डालना है, समझ रहे हो ना। तो भाई मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसमें काम करने में, ठीक है। तो आई कोड फॉर 5 months कंटिन्यूसली, ये रियल स्टोरी है बिल्कुल। मैंने भाई एक सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा 5 महीना भाई, यहाँ पर मैं बोलूँगा भाई दिसंबर से, शायद दिसंबर 2025 से लेकर यहाँ पर मार्च अप्रैल तक, शायद अप्रैल या फिर मई बोल सकते हो, उस मतलब 4 से 5 महीने पूरा लगातार मैंने भाई डेली, समझ रहे हो, डेली भाई, एक दिन भी मिस नहीं है, डेली मैंने यहाँ पर काम किया था तकरीबन मान मान के चलो यहाँ पर दोपहर का यहाँ पर 3 घंटा और रात को यहाँ पर 2 घंटा, मतलब 5 से 6 घंटा मैंने यहाँ पर डेली काम किया था भाई। अब
हाँ 7 आवर्स ऑन एन एवरेज, आप बोल सकते हो 7 आवर्स ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं रिसर्च भी करता था, बस कोडिंग सब कोडिंग को ही लेके मैं 5 घंटा तो कोडिंग डेली करता था, ठीक है ना, ट्रस्ट पुश को बनाने में, ठीक है ना। ट्रस्ट पुश जो है एक वेब पुश नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिससे मैं यहाँ पर वेबसाइट में यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, जहाँ से मुझे डायरेक्ट ट्रैफिक मिलता है, ठीक है ना, और मुझे गूगल डिस्कवर के लिए भी यहाँ पर बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो बस हालांकि मैं डिस्कवर में काम कर नहीं करता, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई इससे होता है बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिलता है, और गूगल डिस्कवर जो लोग यहाँ पर गूगल डिस्कवर में काम करते हैं ना, वो लोग उन लोगों को पता है भाई, वो लोग पुश नोटिफिकेशन से भी मतलब आर्टिकल को बूस्ट करते हैं, ठीक है। और ये गूगल का एल्गोरिदम का ही थोड़ा भाई गेम है भाई, समझ रहे हो। तो देखो बस उसको बनाने में भाई मैंने 5 महीने डाला है, समझ रहे हो, 5 महीने आप किसी एक चीज़ को कंसिस्टेंटली आप डेली क्या कर सकते हो 5 महीने तक। तो भाई अगर आप कर सकते हो, दैट इज भाई आप उसी चीज़ के लिए बने हो, दैट इज योर पैशन, ठीक है। आप उसको फॉलो करो भाई, प्रोफेशन आप उसको फॉलो करो, आराम से ले हो, ठीक है। आई वेंट, ठीक है, आई वेंट इनकन्सिस्टेंट फॉर 4 मंथ्स, ठीक है ना, आई वेंट इनकन्सिस्टेंट फॉर 4 मंथ्स ऑन यूट्यूब दैट टाइम। भाई आप अगर आप यूट्यूब में जाओगे ना मेरे चैनल पे, और भाई वहाँ पर भाई अगर आप पिछले कुछ महीने का वीडियो देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई 6 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद मैं अभी 2-3 महीने ही अपलोड कर, बीच में यहाँ पर 4 महीने का गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि भाई वहाँ पर मैंने भाई दिन रात भाई इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं काम कर रहा था, ठीक है ना। हालांकि ये अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि भाई मैंने देखो सांस में मेरा एक दिक्कत क्या है ना, या तो आपके पास इसमें एग्जिस्टिंग एक ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे इसके पास आपका एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। या तो आपके पास मार्केटिंग बजट होना चाहिए, पेड मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं था भाई, समझ रहे हो ना। मेरे पास ना यूट्यूब में कोई बड़ा ऑडियंस है, ना मेरे पास भाई 50,000 लाख 2 लाख का यहाँ पर भाई इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है उतना। हालांकि मैं देखो ब्लॉगिंग से कमा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय मैं अभी इन्वेस्टमेंट के अलग जो है ना, मैं अपने पैसों को भाई अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं फ्यूचर में इसको भी यार प्रमोट करने की सोच रहा हूँ, बट फॉर नाउ मैं अभी इसको पेड मार्केटिंग के जरिए यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि ये भाई मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा काम निकल रहा है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाला था कि भाई यहाँ पर कितना यार अच्छा सा ट्रैफिक का बूस्ट देता है, ठीक है ना। तो भाई इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वरना यार प्रमोशनल वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आई एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग दैट सॉल्व्स ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ कॉस्टिंग ह्यूज मनी फॉर मार्केटिंग, ठीक है। तो देखो बस यही है, 4 महीने के लिए मैं ऑफलाइन हो गया था, क्योंकि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। तो बस यही है भाई, आप भी यार क्या आप 4 महीने 5 महीने तक आप किसी एक प्रोजेक्ट को डेडिकेशन कर सकते हो? क्या आप किसी स्पेसिफिक जो अभी आप अपना करियर चूज कर रहे हो ना, तो क्या आप यहाँ पर सोलोप्रेन्योरशिप में उस करियर को यार कंसिस्टेंटली दे सकते हो? तो भाई वही चीज़ है भाई, बात वही है। तो भाई कम बैक टू द टॉपिक, 3 years इज़ फॉर योर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है ना, नॉट फॉर ए डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये जो 3 साल आप करोगे ना, इसमें भले ही आप फेल हो जाओ, भले ही आप लास्ट में जाके क्विट कर दो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। हालांकि क्विट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता किसी एक प्रोफेशन से, क्योंकि भाई क्विट करने का मतलब है कि भाई देखो मैं क्विट तो एक चीज़ में जाके करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हो सकता है आपने प्रोफेशन ही गलत चूज़ कर लिया हो ना, आपने पैसा देख लिया किसी दूसरे बंदे का, आपने देखो आपने भाई ट्रेडिंग वगैरह चूज कर लिया भाई। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट की बात करूँ, क्योंकि भाई ट्रेडिंग भी बहुत है, तो भाई आपने किसी ने भाई ट्रेडिंग से भाई 10 करोड़ बना लिया, लेकिन भाई असली में भाई उसने ट्रेडिंग से नहीं, असली में तो उसने भाई कोर्स सेल करके बनाया है, आपको वो नहीं बताएगा, लेकिन आपने देख लिया भाई कि भाई उसने ट्रेडिंग से बनाया। आपको तो भाई ट्रेडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको आपका अब ट्रेडिंग के ऊपर पैशनेट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप पैसा दिख के जा रहे हो, तो आप लॉस करके वापस आओगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल तो आपको एक समय में जाके ट्रेडिंग को भी क्विट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्विटिंग इज ए वेरी गुड चॉइस इफ़ यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ठीक है ना। अगर आप गलत रास्ते पर हो ना, तो भाई क्विट करना भाई बहुत ही अच्छा चॉइस माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई 3 साल आप करो, इसमें आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, किताबी ज्ञान नहीं है भाई, इसमें कोई आपको डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है मिलेगा भाई। आजकल जो डिग्री का सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है भाई, गड्ढे में जाके अगर आप डस्टबिन में फेंक दोगे ना, तो भाई उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिग्री का सर्टिफिकेट अगर आप सोलोप्रेन्योरशिप कर रहे हो, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में जाके, ठीक है, तो आपको भाई डिग्री का सर्टिफिकेट, क्योंकि भाई आप तो भाई खुद ही को हायर कर रहे हो ना, खुद को हायर करने के लिए थोड़ी ना डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू नीड ए डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप गूगल में कर रहे हो अप्लाई, FMCG सॉरी यहाँ पर फैंग जिसको बोलते हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल जो भी है ये, अगर आप इतनी बड़े बड़े कंपनी में काम करो, तो हाँ आपको यहाँ पर डिग्री का अलग अलग डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि भाई आपका जो एम्प्लॉयर है ना, उसको भी तो चाहिए कि भाई मैं जिसको हायर कर रहा हूँ क्या ये रियल पर्सन है या फिर ऐसे ही मजाक कर रहा है, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ में आपको डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना।
बाकी अगर आपको यहाँ पर सोलोप्रेन्योरशिप करना है तो भाई डिग्री सर्टिफिकेट इज ए वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो इसको भाई आपको नहीं लेना है, क्योंकि भाई इसमें भाई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस का भाई कुछ नहीं होता, इसमें भाई किताबी ज्ञान, ठीक है ना, किताबी ज्ञान यही होता है बस, और कुछ नहीं। आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कब मिलेगा भाई? जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको फेल करोगे भाई, फेल करके सीखोगे और बेटर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, फेल अगेन फेल बेटर, ठीक है ना, एंड देन मेक बेटर, ठीक है ना। प्रीवियस मिस्टेक के सीख से, सॉरी, प्रीवियस मिस्टेक से आप सीखोगे एंड उसको भाई इम्प्रूव करोगे 1%, हर एक प्रोजेक्ट के साथ 1%, 1%, 2% इम्प्रूव कर करके भाई आप 100% जब इम्प्रूव हो जाओगे ना, तो देखो पहले क्या होता था ना, मैं जब यहाँ पर नया नया वेबसाइट में मैंने यहाँ पर टूल वेबसाइट जब मैंने पहले बनाना शुरू किया था, तो होता क्या था ना, अगर मैं अगर मैं यहाँ पर 10 वेबसाइट बनाऊंगा तो उनमें से शायद ही एक सक्सेसफुल होगा। लेकिन अभी अगर मैं 10 बनाऊंगा ना भाई, तो 10 में से 5 सक्सेसफुल होगा। तो और ऐसे ही, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो मुझे पता है भाई मुझे किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ में काम नहीं करना। और फ्यूचर में ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पर मैं अगर 10 चीज़ में काम करूंगा ना, तो उसमें से 8 चीज़ तो भाई यहाँ पर सक्सेस होगा ही होगा, हो सकता है इसमें से 2 फेल हो जाए, समझ रहे हो ना। तो भाई एक्सपीरियंस का गेम है। देखो अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कोई रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर अगर वो नया नया इन्वेस्टर है, हो सकता है उसने 10 प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें से 10 में से 9 तो भाई गड्ढे में चला गया और एक ने उसको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। वही इन्वेस्टर अगर 5 साल बाद, ठीक है ना, 5 साल बाद उसका एक्सपीरियंस गिना, तो अगर वो करता है क्या, फिर से उसने 10 प्रॉपर्टी खरीदा, इस बार क्या होगा ना, इस बार भाई उसका 5 प्रॉपर्टी उसको प्रॉफिट देगा और 5 ही गड्ढे में जाएगा। वही इन्वेस्टर अगेन 10 साल बाद, समझ रहे हो ना, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे साल बीतता है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है बंदे का। वैसे ही अगर वो 10 प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसमें से 8 प्रॉपर्टी में उसको प्रॉफिट होगा, बस 2 ही गड्ढे में जाएगा। तो बस आपको बस अपना जो फेलियर, देखो फेलियर को जिंदगी में मिलता रहेगा। अगर आप ये सोलोप्रेन्योर, अगर आप ये बिजनेस में आ रहे हो ना, आपको हर बिजनेस में, अगर कोई भी आप बिजनेस खोलो, आपको फेलियर आएगा, लेकिन अब फेलियर के जो रेशियो है ना, एक्सपीरियंस के साथ वो जो फेलियर रेशियो है वो आपका घटता जाएगा, और आपका जो विन रेशियो है, अगर जो विन रेट है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। हमें फेलियर को एवॉइड नहीं करना, क्योंकि फेलियर तो होगा ही भाई, 10 में से एक फेल तो होगा ही, वो इम्पॉसिबल है कि आप 10 में से यहाँ पर एक को भी फेल ना करो, होगा भाई, क्योंकि ये भाई सोलोप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें भाई फेलियर होता ही है। आपको बस काम करते रहना है कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। और जैसे जैसे अपना यहाँ पर स्किल इंप्रूव करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, आपका जो फेलियर रेट है वो कम होता जाएगा, आपका विन रेट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बस तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, आई से 3 years एज मैक्सिमम टाइम, बिकॉज विदिन फर्स्ट ईयर यू विल मेक योर फर्स्ट रुपीज ऑनलाइन इफ यू हैव ए बर्निंग डिजायर फॉर दैट प्रोफेशन। अगर आपने 1 साल भी दे दिया ना भाई, इसको कहीं लिख लो भाई, नोट में लिख लो, अगर आपने 1 साल भी दे दिया और आप अपने बर्निंग डिजायर के साथ करो ना उस प्रोफेशन को, फॉर एग्जांपल मैं अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं बर्निंग डिजायर के साथ वेबसाइट बना रहा हूँ भाई, भले ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ जो ऑलरेडी डेट है, लेकिन मैं अगर बर्निंग डिजायर के साथ कर रहा हूँ उस चीज़ को, अपना फुल पोटेंशियल दे रहा हूँ भाई, रोज काम कर रहा हूँ, रोज आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं रोज कोडिंग कर रहा हूँ, रोज हर महीने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना उसको। तो होता क्या है ना, आप अपना भाई पहला रुपये तो कमाओगे ही, वो गारंटी है, पहले साल में ही कमाओगे, ठीक है ना। ये हो सकता है 100-200 रुपये कमाओगे, वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कमाओगे तो सही, आपको यार पता तो चलेगा कि भाई ऑनलाइन पैसा कमाने का स्वाद क्या होता है, ठीक है ना। तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग एडसेंस में काम कर रहे हैं, और जब उनका एडसेंस में पहले दिन $1 बना था ना, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और जिनको भी पहला एडसेंस का यहाँ पर पहला पेमेंट आया होगा ना, वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वो याद जो है ना कितना भाई मतलब गोल्डन याद था वो, समझ रहे हो ना आप। तो बस वही है जो आपको भाई 1 साल देना है, ठीक है ना, आपको वैसे 3 साल देना है, ठीक है, 3 साल में से पहले साल में ही आपको भाई पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बस बर्निंग डिजायर के साथ करना है भाई, आप कितना इसको चाहते हो, हाउ बैड डू यू वांट इट, ठीक है ना, आपको बस बर्निंग डिजायर के साथ काम करना है भाई। अगर आप भाई ऐसा है ना कि भाई दिन का बस 1-2 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है ना, और बाकी समय आप बस गेम खेल रहे हो, बाकी समय आप बस मजे कर रहे हो दोस्तों के साथ, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई आपकी अभी के उम्र के कोई एक और बंदा कहीं दूसरे धरती के दूसरे कोने पे बैठा होगा, देश के किसी दूसरे कोने पे बैठा होगा, और वो आप 2 घंटे काम कर रहे हो, वो भाई डेली का 6-7 घंटा काम कर रहा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 12-13 घंटे काम करना है भाई, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो भाई क्या करोगे भाई, पैसा कमाओगे, समझ रहे हो ना। मैं आपको बोलूँगा भाई आप जितना भी काम करो अभी 7 घंटे से ज़्यादा मत लेके जाओ, ठीक है ना, क्योंकि 7 से 8 घंटा उससे ज़्यादा मत लेके जाओ, क्योंकि भाई आप अपना शरीर को भी यहाँ पर स्ट्रेस में डाल रहे हो, ठीक है, ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना, ठीक है ना।
मैं तो भाई 5 घंटे से जरा यहाँ पर 5 घंटा ही काम करता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और बाकी मैं यहाँ पर 1-2 घंटा, मतलब मेरा तो टोटल स्क्रीन टाइम यहाँ पर मान के चलो आज 7 to 8 आवर्स हो ही जाता है भाई, 8 आवर्स तो हो ही जाता है एवरेज, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपको यार हेल्थ को भी फोकस करके रखना है, क्योंकि भाई अगर हेल्थ नहीं रहेगा ना तो भाई पैसा कमा के भाई कुछ नहीं करोगे। तो भाई उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो मे बी यू गेट रिजल्ट इन द फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है ना, बट दैट इज वन हिट वंडर। देखो एक होता है वन हिट वंडर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, देखो होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। किसी एक बंदे ने एकदम नूब है, नूब, उसने कभी यूट्यूब चैनल खोला भी नहीं, तो उसने पहला यूट्यूब चैनल खोल दिया, उसने पहला वीडियो भी डाल दिया और उसी में 1 मिलियन व्यूज आ गया, समझ रहे ना, उसको बोलते हैं वन हिट वंडर। उसने 1 मिलियन व्यूज उसका हो गया भाई, हो गया, उसका लक से हो गया, लेकिन वो उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएगा, समझो उस बात को। अगर मैंने एक वेबसाइट बनाया और मेरा पहला वेबसाइट वायरल हो गया, उसमें बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, अर्निंग हो रहा है, वो एक वन हिट वंडर है भाई, वो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं तो वो तो बस ऐसे लक से हो गया, मुझे वो गोल्डन कीवर्ड मिल गया, एक अच्छा कीवर्ड मिल गया था, इससे इसीलिए हो गया वो, समझ रहे हो। तो आपको वन हिट वंडर को समझना है, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको भाई मल्टीपल हिट आप कैसे ला सकते हो। क्या वो बंदा, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट चलो मेरा वायरल हो गया, क्या मैं सेकंड वेबसाइट को भी वायरल कर पाऊंगा, थर्ड को भी कर पाऊंगा, फोर्थ को कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वन हिट वंडर था। वैसे ही यूट्यूब का वो जो यूट्यूबर है जिसका पहले चैनल में ही, पहले वीडियो में ही 1 मिलियन व्यूज आया ना, उसका प्रोबेबली ऐसे सेकंड वीडियो है ना, उसका भाई 1-2 हज़ार व्यूज आएगा, थर्ड वीडियोस में 100-200 व्यूज आएगा, फोर्थ वीडियोस में तो वो चैनल डेड ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं भाई वन हिट वंडर, ठीक है ना। आपको ऐसा वन हिट वंडर में आपको खुश नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो ऐसा होता है इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, कि भाई आपको पहले में ही रिजल्ट मिलता है और आपको लगता है भाई ये तो मेरे लिए बना है, मैंने तो इसको पूरा क्रैक कर लिया, लेकिन आपको थोड़ी देर में आपको यहाँ पर रियलिटी के साथ आप यहाँ पर सामना करते हो, ठीक है। तो भाई ओनली लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस एंड ओनली लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैन सेव एंड ग्रो यू, ठीक है ना। मतलब आपको भाई लंबे समय का जो आपका अनुभव है ना, वही आपको बचा सकता है और ग्रो भी कर सकता है, ठीक है ना। विदाउट एक्सपीरियंस भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पीपल से आई स्पेंड 2 years मेकिंग वेबसाइट्स बट गॉट नो रिजल्ट, ओके, बट व्हेन यू एक्चुअली सी द रियलिटी, ही इज स्क्रॉलिंग रील्स 3 hours a day, ओपन द कोड एडिटर इन वीकेंड्स, ठीक है भाई। सैटरडे संडे को बस जो PS कोड है या फिर जो एंटी ग्रेविटी है उसको खोलता है एक बार, और बाकी जो भाई दिन का जो 3-4 घंटा 5 घंटा रील स्क्रॉल कर रहा है, वो यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहा है, मोटिवेशनल, ये इसने कोडिंग से ये बना लिया भाई। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो सोलोप्रेन्योरशिप है ना, उसका एक लाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा लाइन है, इस लाइन को डाल दो भाई अपने दिमाग में। देखो एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है वांटाप्रेन्योर, WANT प्रेन्योर, ठीक है ना। वांटाप्रेन्योर कौन होता है? जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है लेकिन उसमें कोई डिजायर नहीं है उसको बनने का, ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बनना चाहता है और उसमें बर्निंग डिजायर्स है, ठीक है ना, वो काम कर रहा है रोज, ठीक है ना। तो जो वांटाप्रेन्योर है ना, देखो इसमें होता क्या है ना, तो देखो एक लाइन ये है कि भाई एवरी एंटरप्रेन्योर इज ए क्रिएटर, ठीक है ना, एंड एवरी वांटाप्रेन्योर इज ए कंज्यूमर, समझ रहे हो ना। जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो जो असली एंटरप्रेन्योर है वो एक क्रिएटर है भाई, वो कंज्यूमर सेकंड में है, ठीक है ना। वो कंज्यूम करता है लेकिन वो 90%, 80-90% टाइम वो क्रिएट करता है, वो दिन का जो है ना वो 10% ही कंज्यूम करता है। मतलब अगर मैं भाई एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सोलोप्रेन्योर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं डेली का जो, अगर मुझे यहाँ पर 8 घंटे मिल रहा है, 8-9 घंटे मिल रहा है, तो मैं डेली का जो है यहाँ पर 6 घंटा मैं यहाँ पर अपना एंटरप्रेन्योरशिप मैं क्रिएटिंग में लगाऊंगा, क्रिएटिंग कोड्स, क्रिएटिंग एप्स, क्रिएटिंग वेबसाइट्स, क्रिएटिंग वीडियोस, ठीक है ना, मैं क्रिएट करने में लगाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी का जो मुझे 1 घंटा आधा घंटा मिलेगा, मतलब जो 10% जो डेली का मुझे मेरा टाइम है, वो जाएगा मेरा कंज्यूम, क्योंकि भाई कंज्यूम करना भी जरूरी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन जो वांटाप्रेन्योर है, ठीक है ना, वांटाप्रेन्योर कौन है भाई? जिसको भाई वेबसाइट से लाखों कमाना है, जिसको एप्लीकेशन से लाखों कमाना है, यूट्यूबर बनना है, उसको यूट्यूब से भी लाखों करोड़ों कमाना है, लेकिन उसे बस कमाना है, ही वांट इट, ही डोंट नीड इट, ठीक है ना, उसमें कोई डिजायर नहीं है भाई, ही जस्ट वांट इट, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड वांटाप्रेन्योर। वो बस एक वांटाप्रेन्योर है। और वांटाप्रेन्योर हमेशा क्या होता है भाई, कंज्यूमर होता है, वो लोग क्रिएटर नहीं होता, वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोग 90% कंज्यूम करते हैं, 10% क्रिएट करते हैं।
और बाद में जाके आप जो यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट देखते हो ना, मैंने 2 साल इस कोडिंग करने में लगा दिया, मैंने 2 साल यूट्यूब में लगा दिया, मैंने 2 साल इस कैरियर में लगा दिया और मुझे कोई रिजल्ट में नहीं मिला। भाई जो तुम्हें 2 साल तुमने लगाया ना, तुम कोई एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं भाई, तुम बस एक एंटरप्रेन्योर हो। तुम बस होना चाहते हो, ठीक है ना। तुम्हें होने में वो जो डिज़ायर है ना, वो डिज़ायर तुम में है ही नहीं। दैट्स द डिफरेंस भाई। तो जब ऐसे चीज़ सुनो ना भाई, तो ये मत समझना कि भी इंडस्ट्री खराब है। इंडस्ट्री खराब नहीं है, वो लोग बस बनना चाहते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योर है, नॉट दे आर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रियलिटी इज एक्चुअल सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर्स ग्राइंड 5 to 10 hours ए डे। भाई आप उठा के देख लो यार थोड़ा सा इंडस्ट्री में, आप बाहर क्या चल रहा है। जो सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर्स है ना, फॉर एग्जांपल मैं मार्क लो का एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो ज़रा फेमस है, ठीक है। तो उसी बंदे को देख लो यार, भले ही वो सक्सेसफुल है, वो दिल्ली का 5-6 घंटा काम कर रहा है अभी भी, ठीक है ना। वो करोड़ों रुपए कमा रहा है हर महीने, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है क्योंकि वो सोलोप्रेन्योर है। और भाई उसको भाई ग्राइंडिंग करना ही है भाई, क्योंकि वो सोलोप्रेन्योर है, ठीक है। तो बस जो एक्चुअल में सोलोप्रेन्योर है ना भाई, वो ग्राइंड कर रहे हैं। जिनको भाई थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिल रहा है, वो लोग ग्राइंड कर रहे हैं, और वो लोग कुछ साल बाद वो लोग एंटरप्रेन्योर में तब्दील हो जाएंगे, जैसे ही वो लोग अपना टीम हायर करेंगे, ठीक है। जैसे वो अपने सीईओ को ऑटोमेट करेंगे, वो लोग सोलोप्रेन्योर से अपना जर्नी शिफ्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर तक, ठीक है। क्योंकि भाई सोलोप्रेन्योर बन के आप ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय बाद जो है ना, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें सोलोप्रेन्योर से शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें जब हम सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर बनेंगे तो हमको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर में ही शिफ्ट करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग दूसरी नंबर भाई, आज का वीडियो भाई यार देखो, कुर्सी में पेटी बांध के बैठ जाओ, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, डोंट डू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि भाई एक समय में, ठीक है, अब देखो आप सब कर सकते हो भाई, ठीक है ना। आप में स्किल है। अगर आपने यहाँ पर सोलोप्रेन्योरशिप, अगर आपने ये सोचा है ना कि मुझे यार जॉब नहीं करना ज़िंदगी भर, मुझे यार अपना कुछ क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो अगर आपने ये डिसीजन लिया है ना, तो यस भाई, आप में वो काबिलियत है कि आप भाई सब कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर वेब डेवलपर बन सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप सब कर सकते हो भाई। लेकिन ये चीज़ दिमाग पे डाल लो, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आपके पास 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, एक दिमाग है भाई, तो आप भाई एक साथ भाई सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए भाई एक से ज़्यादा चीज़ पे फोकस मत करो। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कल को ये वेबसाइट बनाने के साथ अगर मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम में थीम पेज भी एक खोल लिया, फेसबुक का भी चैनल खोल लिया, यूट्यूब में भी चैनल एक खोल लिया, जिसमें मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं ये ग्रोइंग बिल्डर्स है ना, इसमें मैं उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं ये मेरा पार्ट टाइम है, ठीक है ना। जो ये ग्रोइंग बिल्डर्स है, ये मेरा पार्ट टाइम है, इसमें मैं कोई एक्टिवली चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो है भाई एक ही चीज़ है, वो है मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट, जिससे मुझे भाई अपना लॉन्ग टर्म में अपना ग्रोथ कर पाना है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप देखो यार, आप देखो यूट्यूब हो गया, कोडिंग हो गया, ऐसे 4-5 चीज़ों को मिक्स मत करो यार एक साथ, ठीक है ना। ये कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, जो इंसान हर तरफ भागता है ना भाई, उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए एक चीज़ को फोकस करो। इट बर्न्स एनर्जी एंड डाइवर्ट यू फ्रॉम योर एक्चुअल गोल्स, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। एक वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर काम कर रहे हो, उसके बाद हुआ क्या, आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो एक्टिवली, ठीक है। और मान लो आप यहाँ पर फेसबुक पे भी काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम में भी काम कर रहे हो, आप चारों तरफ काम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो उसके बाद हुआ क्या, आप यहाँ पर वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो उसके बाद हुआ क्या, आपका जो आप तो यूट्यूब में भी एक्टिवली काम कर रहे हो, तो हुआ क्या, आपका जो यूट्यूब का एक वीडियो है ना, वो वायरल चला गया। आपका नॉर्मल वीडियो में 10-15 हज़ार व्यूज़ आता है, वो वीडियो में भाई 1-1.5 मिलियन का व्यूज़ आ गया। अब क्या होगा ना, जो आप कोडिंग कर रहे थे ना, फोकस कोडिंग से जो आपका मन है ना, वो डाइवर्ट हो जाएगा यूट्यूब की तरफ। इसमें तो मुझे सक्सेस मिल गया भाई, यूट्यूब में 1 मिलियन व्यूज़ आ गया, तो भाई आप यहाँ पर कोडिंग को कम प्रायोरिटी देके आप क्या करोगे, यूट्यूब के चल जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब में भाई धीरे धीरे आपका ग्रोथ कम होगा। 1 मिलियन व्यूज़ आया था एक वीडियो में, उसके बाद दूसरे वीडियो में फिर से 20-25 हज़ार व्यूज़ चल रहे हैं। आप बस कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं कैसे दूसरे वीडियो में भी और फिर से 1 मिलियन व्यूज़ ला पाऊँ, ठीक है। आप यहाँ पर आपका फोकस हो गया इस पर यूट्यूब। उसके बाद क्या हो गया, आप तो भाई इंस्टाग्राम में भी एक्टिवली काम कर रहे थे, उसके बाद क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम का जो एक रील है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, उसमें 5-6 मिलियन का व्यूज़ आ गया। अब आपका मन डाइवर्ट होकर यूट्यूब से हट के यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आ गया,
कि भाई आप तो मुझे देखो, समझ रहे हो ना, ये साइकिल समझ रहे हो ना, आप इधर से उधर भटक रहे हो भाई, आप इधर से उधर भटक रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक समय में यार एक से ज़्यादा चीज़ मत करो, एक्टिवली एक से ज़्यादा चीज़ मत करो। अगर एक ही चीज़ को करना ही है ना, किसी दूसरे चीज़ को, तो उसको पैसिवली करो, मतलब पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम में बोल रहे हो, जब जब मौका मिले, जब ठीक है ना, जब फ्री टाइम हो तभी करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका जो मेन काम है, फॉर एग्जांपल मेरा काम है वैसे बनना, तो मैं इसको वैसे बनाना छोड़ के भाई मैं दिन में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर 5 तारीख को, 5 अगस्त को, यहाँ पर रात को, यहाँ पर भाई सारे मतलब 8 बजे के करीब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्योंकि जो मैं एंटी ग्रेविटी में काम कर रहा था ना, उसका टोकन खत्म हो गया, ठीक है ना। टोकन खत्म हो गया तो मैं अगला भाई 9 साढ़े 9 बजे तक क्या करूँ भाई, ऐसे तो नहीं बैठूंगा भाई, ठीक है ना। तो भाई मैंने सोचा यार चलो, मेरा वीडियो का टॉपिक था, एक मैंने लिख के रखा था, मैंने स्क्रिप्ट लिख के रखा था क्या क्या बोलना है, तो भाई चलो भाई वीडियो ही बना रहे थे आज, समझ रहे हो ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं कोडिंग का काम शुरू किया मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। और अगर कल को मेरे को किसी वीडियो में भाई 1 लाख 1.5 लाख भी व्यूज़ आ गया ना भाई, फिर भी मेरा यही रूटीन रहेगा भाई। मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर मेनली वही पे रहेगा, जिस चीज़ ने मुझे यहाँ पर इतना मोमेंटम दिया है, जिस चीज़ के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा हूँ ना, कोडिंग, मैं उसी को करता रहूँगा, ठीक है ना। मैं यूट्यूब में यहाँ पर फोकस करूँगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो भाई मेरे लिए पार्ट टाइम है, ठीक है। मैं बस इसमें जब यहाँ पर मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, तब मैं जो अपना अनुभव है वो मैं लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट। आपको भी यार ऐसे ही करना है। अगर आप यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, तो भाई उसी को रखो भाई। अगर आपको फ्री टाइम में मिल रहा है ना, आपको आपके पास टाइम है, तभी जाके यार आप कोई और दूसरा इंस्टाग्राम खोल लो, या फिर कोई वेबसाइट में काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। आपको जो मेन चीज़ है ना, उससे भटकना नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 10 चीज़ करो ही मत एक साथ, वरना इसमें होता क्या है ना, आप बस वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, लूप, एक चीज़ में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, आप उससे ज़्यादा डाइवर्ट होके उसमें जाओगे, उसके बाद उससे घूम के उसमें जाओगे, ऐसे आपका 2-3 साल बर्बाद हो जाएगा भाई। और अब बाद में जाके यूट्यूब में कमेंट करोगे किसी यूट्यूबर के वीडियो में कि भाई मैंने तो भाई कोडिंग किया था 2 साल तक, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं मिला भाई, 1 रुपये भी नहीं कमा पाया मेरा। ऐसा ही होगा भाई आपका यहाँ पर, इसलिए क्योंकि आप एक ही टाइम में आप 2 चीज़ करते हो। अगेन रिमाइंडर कि भाई यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू कैन डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, समझ रहे हो ना। यू कैन डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, इफ़ योर जॉब फॉर एग्जांपल ए वेब डेवलपर, यू कैन मैक्सिमम क्रिएट ए पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल, फॉर एग्जांपल तो मेरी तरह, ठीक है ना। और न्यूज़लेटर तो वेबसाइट नहीं, अगर मैं मार्क लो का एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। मार्क लो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। मार्क लो एक फॉरेन का क्रिएटर है, अच्छा खासा सोलोप्रेन्योर है, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, उसका एक यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब में पार्ट टाइम काम करता है भाई, मार्क लो, समझ रहे हो ना। वो पार्ट टाइम काम करता है, वो फुल टाइम नहीं करता है। उसका फुल टाइम जॉब है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वो नंबर 1 पे भले ही उसको यूट्यूब में अच्छा खासा व्यूज आता है, लेकिन वो भाई यूट्यूब में वो पार्ट टाइम काम करता है। उसका न्यूज़लेटर भी है, वो न्यूज़लेटर में भाई पार्ट टाइम काम करता है। उसका वो फुल टाइम नहीं, वो जब उसको फ्री टाइम मिलता है तब वो अपने मन के थॉट्स यहाँ पर बताता है, ठीक है ना। दैट्स इट, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको एक्टिवली हर एक 2-3 चीज़ में काम नहीं करना, आपको बस एक चीज़ को पकड़ना है जिसमें आप एक्टिवली फुल टाइम काम करो, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है भाई, डोंट एक्सपेक्ट व्यूज एंड ग्रोथ फ्रॉम द सेकेंड सोर्सेज। फॉर जैसे कि मैंने बोला, ग्रोइंग बिल्डर्स में मैंने यहाँ पर कभी व्यूज़ को एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 साल से पूरा इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा बस काम है मैं अपना जो पार्ट टाइम में यार थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। कि बिकॉज योर प्राइमरी टारगेट इज टू बिकम ए सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर थ्रू वेब डेवलपमेंट, नॉट थ्रू यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म। ये मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दैट्स इट, ठीक है ना। तो बस ये जो आपका जो प्राइमरी टारगेट है ना, उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। आपको जो सेकेंडरी, ये जो आप यूट्यूब खोल लिया, किसी ने यहाँ पर इंस्टाग्राम खोल लिया, वो बस सेकेंडरी है भाई। उसमें उन सब में अपना जो प्राइमरी चीज़ का यहाँ पर टाइम है ना, उसमें प्राइमरी चीज़ से यहाँ पर टाइम को कट करके भाई उन सब में मत लगाओ, ठीक है ना। उसको रखो, 1-2 अलग चीज़ भी रखो, ठीक है ना। तो बस उसमें यार जो प्राइमरी चीज़ पे ही फोकस रखो, बस यही है। इफ़ यू आर डूइंग ऑल इफ़ यू आर डूइंग ऑल एट द सेम पावर, ठीक है ना, आप सभी हर एक एनर्जी के साथ काम कर रहे हो ना, यू आर जस्ट डाइवर्सिफाइंग द पावर एंड वेस्टिंग एनर्जी, ठीक है। आप यार खाना खाते हो, ठीक है, आपको कैलोरी मिलता है, आप उससे यहाँ पर एनर्जी गेन करते हो, ठीक है। और आपके पास मान लो आप डेली का यहाँ पर 6 घंटा काम करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर आप यहाँ पर कोडिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब भी कर रहे हो, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज भी चला रहे हो। उसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर तीनों चीज़ को यहाँ पर सेम पावर के साथ कर रहे हो, सेम एनर्जी के साथ कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर यूट्यूब में 2 घंटा, कोडिंग में 2 घंटा और इंस्टाग्राम में 2 घंटा, 6 घंटा डाइवर्ट हो रहा है। आपका पावर जो है ना वो डाइवर्ट हो रहा है, एनर्जी आपका वेस्ट जा रहा है भाई। क्योंकि आपका भाई
विजन ही क्लियर नहीं है, अभी आपको करना क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग इन सोलोप्रेन्योरशिप, बट यू कान डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना, दैट्स इट। तो आपको इसीलिए भाई आपको ये सेम पावर आपको डाइवर्सिटी में नहीं करना। इससे अच्छा है कि भाई आप 6 घंटा यहाँ पर देखो, आप इससे अच्छा है कि भाई आप 6 घंटा पूरा कोडिंग में लगाओ, ठीक है ना। और जब किसी दिन आपको अगर फ्री में टाइम मिले, वो कर देना भाई, यूट्यूब में वीडियो पोस्ट कर देना, ठीक है, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देना, ठीक है, जो भी आपका मन करिए। न्यूज़लेटर में अगर लिखे हो तो न्यूज़लेटर पब्लिश कर देना, आर्टिकल वगैरह, है ना, दैट्स इट भाई। उसके बाद भाई क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये भी एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट प्लस 2 आवर्स ऑफ यूट्यूब प्लस 2 आवर्स ऑफ न्यूज़लेटर। तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये भी नहीं करना आपको, आई वुड डू 5 आवर्स ऑन वेब डेवलपमेंट एंड 2 आवर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि देखो, मैं इसको बोलूँगा, आप इसको भी रिस्क मत लो, ठीक है ना। अगर आप इसमें भी रिस्क ले रहे हो ना, तो ये भी हो गया कि भाई आप यहाँ पर पास डेली कर रहे हो, आप डेली वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो, डेली यूट्यूब भी कर रहे हो। मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप क्या करो, डेली का आप यहाँ पर करो, आपका जो प्राइमरी फोकस है, आप जो कर रहे हो वेब डेवलपमेंट, उसी को करो, ठीक है। लेकिन जब आपको मौका मिले, जब आपका यहाँ पर फ्री टाइम हो, आप बैठे हुए हो, चलो यार यूट्यूब में वीडियो ही पोस्ट कर देते हैं ना, क्योंकि मुझे उसमें ग्रोथ नहीं चाहिए यूट्यूब में भाई। जिसमें मुझे ग्रोथ चाहिए वो है वेब डेव, उसमें वो एक्टिवली मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब मेरा बस पार्ट टाइम है भाई, जब मेरा मन करे चलो यार आप आज कुछ यार यूट्यूब में ज्ञान फैलते हैं, समझ रहे हो, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो बस यही है, द मोर सोर्सेज ऑफ इनकम बिफोर सक्सीडेड एट वन, है ना, द मोर वल्नरेबल यू आर टू फेलियर एट ऑल, ठीक है। मतलब अगर किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल होने से पहले ही अगर आपने मल्टीपल इनकम सोर्स को क्रिएट करने की सोचा, तो भाई होगा क्या, आप वल्नरेबल हो टू फेलियर, ठीक है। तो देखो इसमें मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि हिंदी में देखो, आपने सुना होगा कि भाई आपको यहाँ पर डिफरेंट इनकम सोर्स क्रिएट करना होता है, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई, आपको एक चीज़ पे, एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर एडसेंस है, मेरा एफिलिएट है, ठीक है। और धीरे धीरे मैं अपना इन्वेस्टिंग से भी यहाँ पर, मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, यहाँ पर बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपना अलग अलग इनकम सोर्स में क्रिएट कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि पहले मुझे जो सक्सेस यहाँ पर धीरे धीरे मिला था ना, वो मुझे मिला था यहाँ पर कहा एडसेंस पे, मुझे एडसेंस पे अच्छा खासा सक्सेस मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे से क्या किया, एफिलिएट को भी उसमें जोड़ दिया, ठीक है। और मुझे जैसे जैसे एफिलिएट में भी देखो, और उसके साथ मैंने क्या किया भाई, देखो इन्वेस्टमेंट में तो मैंने शुरू कर दिया था ऑलरेडी, और मैंने रिसेंटली यहाँ पर शुरू किया है बॉन्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। बॉन्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप कंपनीज को लोन देते हो और उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 10 से 12%। मैंने बोला था कि मैंने Win12 का इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ से मुझे 10 से 12% साल का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो बस यही है, द मोर इनकम सोर्सेज। देखो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना है, लेकिन आप पहले एक में तो सफल हो जाओ, ठीक है ना। आप वेब डेवलपमेंट में अगर आप कर रहे हो तो उसमें तो पहले सफल हो जाना भाई, उसके बाद करोगे। अगर आप एक यूट्यूब चैनल कर रहे हो ना, तो भाई मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने से पहले आप तो यूट्यूब में सफल हो जाना भाई, उसके बाद आप अपना कोर्स लॉन्च करना, ठीक है ना, वो सेकेंड इनकम सोर्स होगा, ठीक है। बस यही है। तो भाई एक साथ अगर आप जितना ज़्यादा आप मल्टीपल सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करोगे ना भाई, उतना ही ज़्यादा वल्नरेबल हो फेलियर एट ऑल, ठीक है। तो बस एक साथ नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है। मिलियनर्स जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, वो पहले एक से, वो ऐसा नहीं है कि वो लोग भाई एक ही समय में यहाँ पर 7 इनकम सोर्स, बोला जाता है कि जो मिलियनर्स होते हैं ना, मल्टी मिलियनर्स, वो लोग 7 इनकम सोर्स तो रखते ही है ऑन एन एवरेज। अगर आप उनको रिसर्च करोगे तो हमें भी यार 7 इनकम सोर्स क्रिएट करना है, लेकिन वो लोग जो है ना, वो 7 इनकम सोर्स एक ही दिन में क्रिएट नहीं करते। वो लोग भाई मान के चलो भाई 5 साल 10 साल में वो क्रिएट करते हैं 7 इनकम सोर्स। उनके पास रियल एस्टेट होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उनके पास अलग अलग चीज़ें होता है, समझ रहे हो ना। बस वही है एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग बात करें भाई 3rd नंबर पे, ठीक है, जो कि है यहाँ पर स्टे वेरी एक्टिव इन द टेक्नोलॉजी एंड AI फील्ड, ठीक है। देखो अगर आप सोलोप्रेन्योरशिप कर रहे हो ना, तो आपको इन दोनों फील्ड में एक्टिव रहना है भाई। आपको नज़र रखना है कि भाई इन दोनों चीज़ में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बदल रहा है, और AI फील्ड में क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। हालांकि टेक्नोलॉजी और AI एक ही फील्ड है भाई, उसमें मिलता जुलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल OpenAI लॉन्च ChatGPT, ठीक है। तो होगा क्या, जो फर्स्ट मूवर है ना, फर्स्ट मूवर सोलोप्रेन्योर, जो एकदम फास्ट में एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। देखो ये है कि मनी लव स्पीड, भाई पैसों को ना भाई स्पीड से बहुत प्यार है भाई, प्यार मोहब्बत जो भी बोलो, पैसों को ना भाई प्यार है यहाँ पर स्पीड से। जो फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है ना अपने आइडियाज़ को, पैसा उसी की तरफ दौड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट मूवर सोलोप्रेन्योर्स मेक लैक्स
मतलब लाखों रुपए बनाया फ्रॉम चैट जीपीटी और एआई प्रॉम्प्ट वेबसाइट। आपको पता होगा जब 2022 के नवंबर महीने में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, उसके 1-2 महीने के अंदर ही आपने देखा होगा जो प्रॉम्प्ट के वेबसाइट है ना, लिस्टिंग वेबसाइट, प्रॉम्प्ट लिस्टिंग मतलब इमेज सॉरी यहाँ पर आर्टिकल जनरेट का प्रॉम्प्ट, कोई यहाँ पर गर्लफ्रेंड को यहाँ पर कोई लेटर लिखने का प्रॉम्प्ट, समझ रहे हो ना, ये अलग अलग जो प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, जो प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर लोगों ने क्या किया भाई, प्रॉम्प्ट का ही वेबसाइट बना दिया, उसमें भाई प्रॉम्प्ट का ही लिस्टिंग कर दिया भाई, समझ रहे हो ना, जहाँ से लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया भाई, उन लोगों को भाई मिलियंस में ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। तो बिकॉज पीपल आर टू लेजी टू टाइप ए प्रॉम्प्ट, देखो लोगों को भाई प्रॉम्प्ट टाइप करने में भी वो लोग लेजी है, ठीक है ना, तो बस लोग तो भाई लेजी है, और हमें भाई एज ए सोलोप्रेन्योर उन्हीं को फ़ायदा उठाना है कि भाई लोगों को कौन सी चीज़ करने में यहाँ पर उनको बोरियत होता है, उनको और हम कैसे उनका टाइम बचा सकते हैं, हम उनको कैसे ज़रा पैसा कमा के दे सकते हैं, या फिर हम उनका पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो बस यही तीनों लक्ष्य होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, इन्हीं तीनों लक्ष्य के साथ आपको करना है। इधर यू कैन हेल्प बिजनेसेस और पीपल सेव मनी, ठीक है ना, और यू कैन हेल्प देम मेक मोर मनी, और यू कैन हेल्प देम सेव टाइम, ठीक है ना, आप उनका वक्त बचा सकते हो। ऐसे ही इन्हीं तीनों चीज़ों को फोकस करके हम लोग यहाँ पर बनाते हैं भाई, सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट वगैरह हम लोग बनाते हैं, डेवलप इन्हीं तीनों चीज़ों को करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखो उसका क्या है भाई, गूगल एड्स वाटरमार्क, ये दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, गूगल एड्स वाटरमार्क टू जिमिनी इमेजेस, गूगल ने जो अपना नैनो बनाना लगाया था ना, वहाँ का जो जिमिनी इमेजेस है उसमें क्या कर दिया भाई, उसमें वाटरमार्क लगाना शुरू कर दिया। किसी ने क्या भाई, किसी धुरंधर ने क्या किया भाई, समवन मेड जिमिनी वाटरमार्क रिमूवर, समझ रहे हो, एंड गॉट 2 मिलियन मंथली ट्रैफिक, बहुत बढ़िया। और उसमें से भी 3 से 4 लाख तो भाई उसका एडसेंस से कमाई है। और मैंने देखा किसी ने तो भाई वहाँ पर 1 टाइम फी भी लगा दिया था $9 का, मतलब 850 रुपये के आसपास, समझ रहे हो। तो बस वही भाई लाखों में उसने छाप लिया भाई शॉर्ट टर्म में ही। तो देखो भाई, मैंने बोला कि भाई मनी लव स्पीड, हर कोई बोलता है ये चीज़, मनी लव स्पीड, पैसों को भाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से बहुत प्यार है भाई। अब जितना फास्ट एग्जीक्यूट करोगे भाई, दूसरों से पहले एग्जीक्यूट करोगे, आप उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, पैसा आपके पास दौड़ेगा। और उस चीज़ को करने के लिए आपको वेरी एक्टिव रहना होगा, टेक्नोलॉजी एंड एआई फील्ड, ठीक है, इन दोनों फील्ड में एक्टिव रहो। ओके, ये एक और एग्जांपल है, समवन मेड मोर देन ½ करोड़ फ्रॉम नैनो बनाना वेबसाइट। आपको पता है जब नैनो बनाना आया था पहली बार, तो भाई नैनो बनाना का कोई ऑफिशियल वेबसाइट था नहीं, वो बस एक ट्रेंडिंग चीज़ था। गूगल ने नैनो बनाना को अपने ही वेबसाइट पे डाल दिया था। तो भाई एक बंदे ने नहीं, बहुत सारे बंदों ने, 3-4 बंदों ने क्या किया भाई, नैनो बनाना .ai, नैनो बनाना .info, नैनो बनाना .org, ऐसे डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन को रजिस्टर कर लिया, और भाई लाखों में भाई मिलियंस में ट्रैफिक को ग्रैब कर लिया, ठीक है ना। और उन्होंने भाई अच्छा खासा अर्निंग भी किया होगा, है ना। ट्रैफिक मिला है और अर्निंग नहीं हुआ भाई, ये क्या बात हुआ, है ना। वही ट्रैफिक है तो अर्निंग है, ठीक है। तो बस यही है, उन लोगों ने फास्ट एग्जीक्यूट किया, बॉयलर प्लेट कोड बनाया उन लोगों ने एआई की मदद से, यहाँ पर फटाफट से एग्जीक्यूट कर दिया, और भाई पैसा उन लोगों की तरफ भागता चला गया, ठीक है। उसको भाई बोलते हैं फर्स्ट मोबाइल एडवांटेज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एक्टिव रहोगे, वेरी एक्टिव, देन यू कैन फाइंड दिस गोल्ड माइंस। यू नो नीड टू इन्वेंट ए ओरिजिनल आइडिया एवरी टाइम, भाई आपको हर बार यूनिक नहीं करना है भाई। जस्ट सी व्हाट बिग कंपनीज प्रोडक्ट्स फेल टू डिलीवर। अब देखो, अगर मुझे वन सिग्नल का कंपेरेटर बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया है पर ट्रस्ट बूस्ट, ठीक है, तो वो एक बड़ा कंपनी है। तो अगर मुझे भाई उसका कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट लाना है, तो मुझे देखना है कि भाई वो प्रोडक्ट किस चीज़ में फेल है, ठीक है। मैंने देखा कि भाई वेब पुश का जो नोटिफिकेशन है उसमें वो अनलिमिटेड सब्सक्राइबर तो है नहीं, और ऊपर से भाई महीने का भाई $500-600 हज़ारों डॉलर का यहाँ पर वो लोग तो वही है। तो भाई मैंने क्या किया भाई, वो लोग भाई पर मंथ जो है ना यहाँ पर हज़ारों डॉलर चार्ज कर रहे थे। तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने सिंपल सा प्लान लाया, यहाँ पर $9 से शुरू होता है, और मेरा मैक्सिमम प्लान भी है यहाँ पर $300 के आसपास, ठीक है। तो बस वही है, मैंने क्या किया भाई, मैंने उनको ऑफर किया भाई अनलिमिटेड सब्सक्राइबर, ठीक है ना। आपका सब्सक्राइबर भले ही 1 लाख हो, 5 लाख हो, या फिर 1 मिलियन हो भाई, आपको ज़रा सब्सक्राइबर के बेसिस पे आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस उसी प्रॉब्लम को फिक्स किया है, ठीक है। दैट्स इट। आपको बस देखना है कि बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, उनका जो रिव्यूज़ है, जाके देखो रेडिट में वो लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं उन कंपनीज के बारे में। ट्रस्ट पायलट का रिव्यूज़ पढ़ो, ठीक है, उनको आपको पता लगेगा कि भाई वो लोग कंपनी जो है ना वो क्या डिलीवर करने में फेल हो रहे हैं,
आपको उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने तो खुद का एग्जांपल दे दिया ट्रस्ट बूस्ट है ना। मैं अब एक दूसरे बंदे का एग्जांपल लूँगा, मार्क लो, ठीक है, क्योंकि मैं इस यूट्यूबर को ज़रा फॉलो करता हूँ तो ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्क लो इन्वेंट डेटा फास्ट इन अल्टरनेटिव टू गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। भाई इंडस्ट्री में भाई बहुत सारे एनालिटिक्स टूल है, समझ रहे हो। गूगल एनालिटिक्स है, पुशेबल है, और भी यार आप कितना एनालिटिक्स का नाम लोगे, अलग अलग एनालिटिक्स है। लेकिन मार्क लोऊ ने भाई डाटाबेस को बनाया एज ए गूगल एनालिटिक्स का अल्टरनेटिव। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसका जो मेन सेलिंग पॉइंट था वो था यहाँ पर प्राइसिंग फर्स्ट। ओके, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। तो देखो ये है क्या भाई, रेवेन्यू फर्स्ट एनालिटिक्स, ठीक है ना, मतलब सास एनालिटिक्स फॉर सास वेबसाइट। हम लोग यहाँ पर देखो गूगल एनालिटिक्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भाई कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कौन सा मार्केटिंग चैनल से हो रहा है, उसमें भाई बहुत ज़्यादा झंझट है भाई उसको सेटअप करने का। लेकिन मार्क लोगों ने भाई इसको बहुत ही सिंपल कर दिया है। विजिटर्स देख सकते हो, रेवेन्यू देख सकते हो, कन्वर्जन, रेवेन्यू पर विजिटर, बाउंस से बहुत सारा चीज़ है भाई। रेडिट से कितना ट्रैफिक आ रहा है, एआई ओवरव्यू से क्या हो रहा है, सब कुछ। मतलब भाई ऐसा कुछ होगा नहीं जिसमें ये एनालिटिक्स में नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भाई ट्रस्ट बूस्ट के लिए या फिर तो मेरा अलग जो सास है स्पेशली, तो मैं भाई यहाँ पर डाटा फास्ट को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैंने भाई इसी को लिया है कि भाई हाँ ये तो भाई यूज़ करने लायक है। अगर आपका एक सास है ना भाई, और वो सास ग्रोइंग है, आप इसको में एड्स चला रहे हो, कस्टमर्स आ रहे हो, तो भाई ये भाई बेस्ट है गूगल अल्टरनेटिव। तो भाई इस बंदे ने इसको किया भाई। और भाई आप जाके इसका अगर देखोगे ना ये हिस्ट्री, तो देखो भाई अगर इसका प्रोफाइल देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, डेटा फास्ट का भाई $25,000 पर मंथ, मतलब भाई करीबन यहाँ पर 23 से 24 लाख रुपए हर महीने सिर्फ इसी एनालिटिक्स टूल से आ रहा है, समझ रहे हो, 24 से 25 लाख रुपए। और अगर ये पूरा इसका हर महीने की कमाई की बात करें तो यहाँ पर $100K, मतलब भाई 1 करोड़, भाई 1 करोड़ हर महीना ये अपने अलग अलग प्रोजेक्ट से ये उठा रहा है, ठीक है ना। कि भाई इसने भाई क्या है भाई, आई वॉज फायर्ड एवरीवेयर, भाई इसको हर कंपनी से हायर कर दिया। तो भाई इसने क्या किया, अपने आप को ही हायर कर लिया। तो बस वही है भाई, जब आप सोलोप्रेन्योरशिप करते हो ना, आप खुद को हायर करते हो भाई, कोई आपको कोई दूसरा हायर करता नहीं है। तो भाई उसमें भाई आपका बस बर्निंग डिज़ायर चाहिए होता है उस चीज़ को करने के लिए, उसमें कोई सर्टिफिकेट का काम नहीं है, ठीक है। उसमें बस आपका बर्निंग डिज़ायर होना पड़ता है, दैट्स इट। तो भाई इसने भी यहाँ पर कुछ यूनिक किया डेटा फास्ट को बना के, बस यही है, आपको भी यही करना है, यूनिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कंपटीशन तो हर मार्केट में है भाई, एनालिटिक्स टूल भी है, बहुत सारा चीज़ है भाई, पुश नोटिफिकेशन का टूल है भाई, बहुत सारा चीज़ है। बस आप उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ से आप कितना अलग करोगे भाई, वही आपको नया कस्टमर देगा, ठीक है। मार्क जस्ट रिप्लेस ट्रैफिक फाउंड ट्रैफिक बेस्ड एनालिटिक्स विथ रेवेन्यू फोकस्ड, ओके, रेवेन्यू फोकस्ड एनालिटिक्स, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक्स में ज़्यादातर हम लोग ट्रैफिक ही देखते हैं या फिर कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन का भी बहुत चीज़ें होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को तो पता ही नहीं होता गूगल एनालिटिक्स का आधा चीज़। लेकिन इसमें भाई क्या है, डेटा में भाई बहुत ही आसान कर दिया, रेवेन्यू फोकस्ड एनालिटिक्स। मतलब जो सास आजकल तो भाई सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ग्रो कर ही रहा है, तो भाई इसने क्या करता है भाई, रेवेन्यू फर्स्ट एनालिटिक्स, दैट्स इट भाई। नाउ हिज प्रोडक्ट जनरेट ओवर 25,000, ओके, यहाँ पर इसको डॉलर करना था भाई, ठीक है। तो $25,000+, मतलब यहाँ पर भाई 23 से 24 लाख रुपए रिकरिंग रेवेन्यू हर महीने आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट भाई। आपको कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं करना है भाई, ठीक है ना। आपको बस आप कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन भाई कॉपी करने के लिए भी वो जो बोलते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए होता है, वो तो बस वही है भाई। इसने नकल किया, लेकिन उसने अकल लगा के नकल किया भाई। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, बस कॉपी करते हैं और भाई जो ओरिजिनल आइडिया से भी बदतर बनाते हैं चीज़ों को, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप कॉपी करो भाई, कॉपी भी ईजीएस्ट चीज़ है भाई। देखो फ्लिपकार्ट किसका कॉपी है भाई, अमेजोन का कॉपी है, ठीक है। उसने बस अच्छा किया अभी, फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छा है, ठीक है। उसका और भी बहुत चीज़ें अच्छा है अमेजोन से। आज भी बहुत लोग हैं इंडिया में अमेजोन से ज़्यादा फ्लिपकार्ट को प्रीफर करते हैं। मैं भी यार फ्लिपकार्ट को ही प्रीफर करता हूँ भाई ज़्यादातर, क्योंकि उसमें भाई थोड़ा कन्वीनियंट है भाई। फ्लिपकार्ट ज़रा डिलीवरी के मामले में वो ज़रा ऐसा है कि भाई उसमें थोड़ा रिस्क कम रहता है भाई। अमेजोन का तो थोड़ा दिक्कत ही होता है कभी कभी मुझे भी, ठीक है। तो बस वही है, एवरी न्यू बिग इन्वेंशन कम्स विथ सम प्रॉब्लम्स, identify those problems, build a website or product around it until one change your life, or you can build your own idea from scratch too, ठीक है। देखो हर कोई बड़ा इन्वेंशन ना किसी प्रॉब्लम कैसे रहता है, ठीक है। जब ChatGPT आया था ना, तो देखो लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा था भाई, प्रॉम्प्ट। लोगों को भाई अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना था, लेकिन भाई उन लोगों को भाई नहीं लिखना आता था, तो वो लोग गूगल में सर्च करते थे प्रॉम्प्ट के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल दिया है आपको भाई लोगों ने कैसे प्रॉम्प्ट वेबसाइट बना के कमाया अच्छा खासा। उसी के साथ जब ChatGPT नया नया आया था, तो उसमें भाई
चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे हम लोग, चैट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा मेसी होता था उसमें। तो एक बंदे ने क्या किया भाई, एक एक्सटेंशन लॉन्च किया था, ठीक है ना, ये रियल स्टोरी है भाई। एक बंदे ने एक एक्सटेंशन लॉन्च किया था और उसने भाई उसमें भाई हज़ारों मतलब लाखों रुपए में भाई रेवेन्यू जनरेट कर लिया, समझ रहे हो। बस एक क्रोम का एक्सटेंशन था भाई, जो सेट जीपीटी को भाई, जो सेट जीपीटी के है ना उसमें भाई फोल्डर्स क्रिएट करता है सेट जीपीटी वेबसाइट में एक्सटेंशन से। और उसने भाई मतलब बस कोड लिख दिया भाई एक बार में, और भाई उस पर भाई साहब समझ रहे हो ना। हालांकि अभी शायद ओपन एआई ने सेट जीपीटी में फोल्डर्स का सीधे डाल दिया होगा, लेकिन भाई जो समझ रहे हो ना, जो भाई फर्स्ट मूवर रहता है ना, जो भाई पहले चीज़ों को भाप लेता है ना, वही भाई सोलोप्रेन्योरशिप में भाई फास्टली ग्रो करता है, समझ रहे हो ना। बस यही खेल है। यूट्यूब में भाई दूसरे यूट्यूबर का वीडियो भाई टॉप 10 कीवर्ड फॉर ये, बेस्ट कीवर्ड फॉर ब्लॉगिंग, ये सब यूट्यूब में सर्च करके कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना। आप खुद से रिसर्च करो भाई, खुद चीज़ों को करो, ठीक है ना। दूसरा जो यूट्यूबर अगर कोई यूट्यूबर कीवर्ड बता रहा है ना, तो देखो अगर मैं भी कीवर्ड बता रहा हूँ ना, तो ऐसा होगा कि अगर इतना अच्छा वो कीवर्ड होता, ठीक है ना, अगर वो कीवर्ड इतना ही अच्छा होता तो मैं खुद काम नहीं कर रहा होता उसमें, ठीक है ना, मैं क्यों दूसरों को बताऊंगा, समझ रहे हो ना। हालांकि कीवर्ड का वीडियो मैंने भी डाला है। देखो कीवर्ड ऐसा होता है ना, कुछ कीवर्ड ऐसा होता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है, और कुछ कीवर्ड ऐसा होता है जिसमें ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ऐसे ही कीवर्ड को रिवील करता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है पैसा, ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भेजना होता है या तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन जो ऐसे कीवर्ड होते हैं, जो गोल्डन कीवर्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक सर्च वॉल्यूम तो है लेकिन उसमें कंपटीशन बिल्कुल लो है, ठीक है, उसमें कोई पेज सर्च की ज़रूरत ही नहीं है, ऑर्गेनिकली आपको सब कुछ मिलेगा भाई। वो सब यूट्यूबर्स खुद ही काम करते हैं, वो लोग आपको रिवील नहीं करेंगे, या फिर मैं आपको रिवील नहीं करने वाला, समझ रहे हो ना। बस ऐसा ही है। ये तो हो गया भाई खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। तो यूट्यूब में यार कीवर्ड वाला जो वीडियो है ना, ऐसा ये देखो कि हाउ टू रिसर्च कीवर्ड, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये देखो, ये ट्यूटोरियल्स देखो, लेकिन बेस्ट कीवर्ड लिस्ट फॉर टूल वेबसाइट, ठीक है ना, ये सब देख के आपको कुछ नहीं होने वाला हासिल, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स इट। तो उसको हम लोग चलते हैं यहाँ पर टेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, ये भी है। मनी लव स्पीड, जैसे मैंने बोला आपको ऑलरेडी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, पैसा आपकी तरह ही दौड़ेगा, ठीक है। रिमेंबर मनी लव स्पीड, ठीक है, इसको रिमेंबर कर लो, डाल दो कहीं वॉल पे, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो है, ठीक है, समवन विल विन द रेस इफ योर एग्जीक्यूशन इंजन इज स्लो। अगर आपका एग्जीक्यूशन का जो इंजन है ना वो स्लो है ना भाई, खटक खटक के चलता है, तो नहीं होगा भाई। दूसरा कोई रेस लेके भाई F1 कर लैम्बोर्गिनी से उड़ा के ले जाएगा भाई, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छा है भाई, इंजन उसका अच्छा है, क्योंकि पैसों को हमेशा स्पीड से प्यार है भाई। तो देखो पैसों को जिससे प्यार है स्पीड, ठीक है ना। आपका इंजन आपको अच्छा सा, आपका इंजन को अच्छे से भाई डिजाइन करो, ठीक है ना। आपको नया इंजन लगाओ, अगर का पुराना इंजन है भाई, अपना सोच को बदलो भाई, अपने आप को भाई ऐसा एडवांस बनाओ ना भाई, समझ रहे हो ना। मतलब आपको एक्टिव रहना है इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी और एआई फील्ड में एक्टिव रहो एज ए सोलोप्रेन्योरशिप, और आप भाई अच्छे से अपना एग्जीक्यूशन जो स्पीड है आपको, आप उसको अच्छे से स्पीड कर लोगे, फास्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद भाई चलो बात करते हैं 4th नंबर पे। तो भाई नंबर 4 पे है भाई बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एंड स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाना है, लेकिन उसको एक साथ बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। मैंने को ऑलरेडी बोला है, तो अल्ट्रा रिच पीपल हैव 7 इनकम सोर्सेस ऑन एवरेज, ठीक है। उनके पास 7 इनकम सोर्स होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन एवरेज इंडस्ट्री के रिसर्च के हिसाब से भाई 7 ही होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। वंस यू स्टार्ट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सोलोप्रेन्योरशिप, invest it in the different assets that pay you monthly income even when life hit harder, ठीक है ना। सोलोप्रेन्योरशिप में होता क्या है ना, आपका आज आप कमा रहे हो 2-3 लाख महीना का कमा रहे हो, ठीक है। हो सकता है अगले महीने आपको झटका लग जाए, आपका इनकम जीरो हो जाए, जीरो। ये होता है भाई, समझ रहे हो ना। बिजनेस में ये होता है, क्योंकि सोलोप्रेन्योरशिप भाई एक तरह का बिजनेस है, ठीक है। तो हो सकता है जीरो हो जाए, और जब जीरो हो जाए ना, अगर आपके पास एक मंथली इनकम सोर्स है जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है मंथली का, मान लो 5 से 10 हज़ार रुपये भी आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ भाई मुझे पैसा आ रहा है, और मैं अपने जो चीज़ है फ्यूचर के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, बिना कोई ज़्यादा टेंशन लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही और ये मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग अपने भाई दिखावे में उड़ाते हैं, जब भी वो लोग सोलोप्रेन्योरशिप से वेबसाइट से कहीं से पैसा कमाते हैं ना, बड़ा पैसा जब उनके हाथ लगता है, लाइक 10, 15, 20, 50 लाख, 1 करोड़ है ना, वो लोग क्या करते हैं, आईफोन, गैजेट्स, घर ले लिया, उसके बाद गाड़ी ले लिया भाई, थार ले लिया, फिर फोकाल दिखाना है, समझ रहे हो ना।
दिखावे में 1-2 साल दिखावा करता है, उसके बाद वो लोग जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो जर्नी है ना सोलोप्रेन्योरशिप, इसमें ये नहीं है कि आप भाई पूरे 10-20 साल करोगे, भाई नहीं होगा। आप 1 महीना 1 साल ही आपका ऐसा मोमेंटम चलेगा ना, जिसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, और उस पैसे को अगर अपने इन्वेस्ट नहीं करके दिखावे में दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा दिया ना, भाई ज़िंदगी भर पछताओगे उसमें। समझ रहे हो ना? ज़िंदगी भर पछताओगे। इसलिए इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स। एसेट का मतलब क्या है? जो आपके जेब में पैसा डाले, ठीक है ना? जो आपके जेब में पैसा डाले भाई, आपको कुछ करना भी नहीं है, और वो बस आपके जेब में पैसा आता रहे ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल एसेट क्या क्या हो सकता है? स्टॉक का डिविडेंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड का, अगर आपका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें से SWP हो सकता है, जिसका नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान, ठीक है? SWP हो सकता है, आपका महीने आता रहेगा हर महीने, ठीक है? उसके बाद होता है, रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है बॉन्ड्स, ठीक है ना? जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उसमें क्या होता है, आपको 9% से लेकर 12% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 11% को भी मान के लेके चलो, तो आपको हर महीने आपका कैपिटल, मान के चलो आपने 10 लाख रुपए डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? 10 से साढ़े 10 लाख रुपए अभी अगर आपने डिप्लॉय कर दिया, अगर का रेट ऑफ रिटर्न है 11%, ठीक है, तो आपको हर महीने यहाँ पर 10,000 रुपये आता रहेगा 1% के हिसाब से। अगर हम लोग माने यहाँ पर हर महीने, ठीक है, तो आपको आता रहेगा 1%, ठीक है? तो बस वही है, अगर आपने पैसा कमा लिया है तो ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, जहाँ पर जब आपका बुरा टाइम आएगा फ्यूचर में, या फिर आपका लो चल रहा है ज़िंदगी में, वही देखो सोलोप्रेन्योरशिप में अप एंड लो, ठीक है ना? अपसाइड डाउन साइड चलता रहता है, ठीक है? और जब आपका डाउन साइड चलता है, अगर आपका इनकम जीरो होता है ना एकदम, तो उसमें यार बहुत हर्द होता है यार सर्वाइव करना, ठीक है ना? लोगों के भाई आंसू आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको भाई आंसू ना आए उसके लिए, ठीक है ना, एक पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक कि हाँ भाई मुझे मंथली का इनकम आ रहा है, भले ही मेरा बिजनेस अभी डाउन है, मेरा पैसा फिर भी आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है एसेट पे, ठीक है? तो दैट चीज़ आपको यार इन्वेस्ट करना है एसेट्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल योर 1 लाख पर मंथ वेबसाइट गॉट पेनलाइज्ड बाय गूगल। ये तो होता ही है भाई, आप पूछ लो यार किसी भी ब्लॉगर से जो वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, उनको देख लो भाई, उन लोगों का 1 लाख पर हर महीने कमा रहे, अगले महीने जीरो। बहुत बढ़िया, गूगल, क्योंकि भाई गूगल ने पेनलाइज कर दिया, ठीक है? तो इफ़ यू आर जस्ट स्टिल गेटिंग मंथली इंटरेस्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, you can easily plan for the next big thing without worrying about monthly expenses, ठीक है ना? क्योंकि भाई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप दूसरे वेबसाइट के लिए काम करो भाई, जोरदार काम करो दूसरे वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो दैट्स इट यहाँ पर। उसके बाद ओके, हमारा टॉपिक क्या था देख लेते हैं। ओके, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एंड स्टे प्रोटेक्टेड। तो स्टे प्रोटेक्टेड से मेरा मतलब ये था कि भाई तू स्टे प्रोटेक्टेड, गेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर you and your loved ones, ठीक है? One unexpected big medical bill and your years of earning wiped out, ठीक है ना? आपने भाई सोलोप्रेन्योरशिप से भाई 50 लाख 100 1 करोड़ भी कमा लिया ना, मेडिकल बिल अगर आ गया ना भाई, खर्चा आपको पता होगा, मेडिकल बिल ही लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए भाई, मेरे कोई बड़ा बीमारी ना आ जाए। जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा डर यही होता है कि भाई मुझे कोई बीमारी ना आ जाए बड़ा, भले ही मैं पैसा ना कमाऊँ, मुझे कोई बड़ा बीमारी ना आ जाए। तो देखो जब ऐसा कुछ होता है अनएक्सपेक्टेड लाइफ में होता है, तो भाई देखो होता क्या है ना, आपका जो पैसा जो अपनी मेहनत से कमाया होता है ना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिन लोगों ने क्या किया ना, देखो 10-15 लाख रुपए यहाँ पर अपने मेडिकल बिल में खर्चा किया, लेकिन उनको और पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है ना? उनको 50 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन उन लोगों ने खर्चा किया 10-15 लाख, क्योंकि उनके पास उतना ही सेविंग्स था, और उन लोगों ने 10-15 लाख खर्चा कर दिया, ठीक है? उसके बाद हुआ क्या भाई, वो आदमी भी मर गया भाई, उसका पैसा भी सारा वेस्ट, मतलब जो उसने लगाया था अपने बिल में वो भी गया, वो इंसान भी नहीं रहा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव यू फ्रॉम दिस, ठीक है? और अगर मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, देखो मैं HDFC अर्गो का यूज़ करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना? आपको यार देखो महीने का बस 600 से 700 रुपये देना पड़ता है, या फिर साल का मान के चलो 11 से 12 हज़ार रुपये, और इसमें कोई भाई GST भी नहीं लगता। समझ रहे हो ना? GST वगैरह नहीं लगता 18%। तो आप भाई आराम से इसको खरीदो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस मतलब फैमिली का यार बनाओ, ठीक है? इसमें आपको यार बुरे वक्त में ये मतलब अगर कोई मेडिकल बिल होता है, खुदा ना खास्ता जो बोलते हैं, तो भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये आपको बचाएगा भाई। इंश्योरेंस जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं ना, गाड़ी जैसे ही खरीदते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं कि भाई अगर कोई गाड़ी का कुछ हो गया भाई, तो भाई गाड़ी इंश्योरेंस पहले हमारा पैसा भरेंगे,
वैसे ही भाई अपना लाइफ का भी इंश्योरेंस करो यार। गाड़ी से ज़रा आपका इंपॉर्टेंट क्या है भाई, गाड़ी इंपॉर्टेंट है या फिर आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है? आपने गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा लिया भाई, अपना लाइफ का इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ का इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया? हेल्थ का करा लो, ठीक है ना। और अगर आपका भाई फैमिली में सिर्फ आप ही हो, आप ही कमाई करते हो और कोई नहीं करता, सारा पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आपके पास भाई लोन भी है ना, अगर आपने कर्जा भी लेके रखा है, तो आपको भाई मतलब जो टर्म इंश्योरेंस होता है ना, वो भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। आप उसको भी लो भाई, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। दैट्स इट भाई। हालांकि मेरे पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस ही है, तो मैं इसी को लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसको भाई, अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो भाई कम से कम इसको तो ले लो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। देख लो, देख सकते हो आप, अलग अलग आपको इंश्योरेंस मिलेगा। मैं यूज़ करता हूँ भाई HDFC अर्गो, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्टिमस सिक्योर करके होता है, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो भाई हम लोग चलते हैं यहाँ पर 5वां नंबर, ठीक है। ये आखिरी का होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बोनस भी है शायद, तो देखो। तो हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पर 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे है यहाँ पर स्टार्ट रीडिंग फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है। ये आपके जर्नी पे, आपके सोलोप्रेन्योरशिप के जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। फाइनेंस और सेल्फ हेल्प बुक्स, तो जी हाँ, रीडिंग रीडिंग बुक्स इज़ बोरिंग फॉर 95% पीपल भाई, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल भाई। क्योंकि भाई उनको लगता है कि स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनका पढ़ाई का जो जीवन था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन भाई जिस दिन आप कॉलेज ख़त्म करते हो ना, उसी दिन से आपका रियल लाइफ भाई, रियल लाइफ आपका एक्चुअल जो लर्निंग का जर्नी है वो शुरू होता है, ठीक है। स्कूल कॉलेज तो भाई वो ABCD था, वो ABCD आपने सीख लिया है। अभी आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब लर्निंग चाहिए रियल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। नॉट टू गेट भाई मार्क्स, पेपर मार्क्स, डिग्री, ये सब नहीं भाई, समझ रहे हो। So that is why the 5% who do it get better by learning from other people's life experiences and mistakes. इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि भाई स्मार्ट पीपल लर्न मोर फ्रॉम अदर मिस्टेक्स देन देमसेल्व्स, ठीक है ना। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के मिस्टेक से सीख के ना भाई खुद से ज़्यादा दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं। मतलब वो लोग गलतियां भी कम करते हैं, इसीलिए वो लोग गलतियां भी कम करते हैं। लेकिन कुछ मन बुद्धियों को क्या है पता है, अगर उनको आप एडवाइस भी दोगे ना कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, नहीं, वो लोग नहीं करेंगे। जब तक उन लोगों को खुद से भाई, जब तक वो लोग खुद से गलती नहीं करेगा ना भाई, वो लोग दूसरों की एडवाइस सुनेंगे ही नहीं। बहुत ही ईगोइस्टिक है, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा है, एरोगेंस, ईगो सब भरा भरा होता है कुछ लोगों में भाई। वो लोगों को दूसरों का एडवाइस नहीं चाहिए भाई, खुद से गलती करना है तभी जाके भाई हाँ भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। वो सब भाई फुल पीपल के अंदर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बस वही है, आपको भाई स्मार्ट बनना है, दूसरों के मिस्टेक से सीखो। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज लर्निंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स बुक्स, ठीक है। दूसरों के मिस्टेक से सीखने का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो अच्छा तरीका है, वो है लर्निंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स बुक्स, नॉट मेड फॉर स्कूल बुक्स। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, मैंने लर्निंग बोला है, लेकिन लर्निंग कहाँ से करना है, एंटरप्रेन्योर्स के बुक्स से, ना कि मेड फॉर स्कूल एंड कॉलेज बुक्स, ठीक है। स्कूल कॉलेज से किताबी से नहीं मैं सीखने को बोल रहा हूँ, आपको एंटरप्रेन्योर, जिस बुक्स को लिखा है एंटरप्रेन्योर्स लोगों ने भाई, समझ रहे हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने लिखा है, उनको भाई उनको पढ़ना है। स्कूल कॉलेज books are designed to make people slaves, kill creativity and curiosity, while entrepreneurs books are made to success in life, a life that you truly own and control, ठीक है। तो ये स्कूल कॉलेज का जो किताब भी ज्ञान है ना, ये सब लिखा है कि भाई मतलब ऐसे डिजाइन ही किया गया है भाई कि आपको रियल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस, मतलब जो रियल वर्ल्ड की चीजें उसमें आपको नहीं मिलता है, उसमें बस किताबी ज्ञान, उसमें ऐसा होता है कि भाई आपको बस याद रखना है, बस समझ रहे हो ना। जो थीटा ये वो कॉस थीटा ये सब होता है ना भाई, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। वो सब होता है भाई रियल वर्ल्ड में उसका, भाई आप देखो, आप रियल वर्ल्ड में भाई उनका उतना कुछ काम है नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेटर देखो, मुझे क्यों थीटा चाहिए भाई, मैं अगर ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट मारूंगा, वो मुझे भाई 10-15 मिनट का जो चीज है वो मुझे 10 सेकंड में ला के देगा। तो मैं थीटा का क्यों क्या करूंगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, इन सब का मैं क्या करूंगा भाई। मेरे पास जब कैलकुलेटर है, ठीक है, तो मैं भाई कागज में लिख के उसको पूरा 10 पेज का मैं एक गणित का अंक क्यों करूंगा भाई, जब मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं 2 बटन दबा के क्यों ना करूं, ठीक है ना। ये तो बात वही हो गया ना कि
भाई आपके पास ट्रैक्टर है लेकिन आप बैल से काम चला रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बस वही है, स्कूल एंड कॉलेज बुक्स ना ये सब आउटडेटेड है भाई। मॉडर्न जो एज है ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो। हर 10 साल में एकदम भाई एक्सक्लूसिवली यहाँ पर फटाफट से चेंज हो रहा है। लेकिन जो ये स्कूल कॉलेजेस की बुक्स है ये पता नहीं भाई 1900 में ही कुछ किसी सन 1950 सात इतने में ही उसी के हिसाब से डिजाइन है, ठीक है ना। तो कहाँ 1900 और कहाँ आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बस वही है, स्कूल किताबी ज्ञान को यहाँ पर आप बस डिग्री तक ही सीमित रखो, ठीक है ना। उसके बाद जिस दिन डिग्री खत्म हो गया ना आपका, भूल जाओ, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द चीज उसमें स्कूल किताबी ज्ञान में से 95% 99% चीजें तो काम की चीज है नहीं। हाँ हो सकता है कोई 1-2% चीज रियली में कुछ किसी चीज का काम में आए आपको, ठीक है ना। अगर आपने कोई ऐसा कोर्स लिया है, मतलब कोई ऐसा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आप, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जहाँ पर भाई जो स्पेसिफिक स्किल को प्रायोरिटी देता है, मैं उन सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ऐसे कॉलेजेस भी आ चुके हैं जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक स्किल के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि समझ रहे हो ना, जो मेजोरिटी चीज़ है वो ऐसा ही है। तो बस आपको क्या करना है भाई, एंटरप्रेन्योर्स बुक से ये आपको किताबें पढ़ना है, ठीक है ना। स्कूल कॉलेज की किताब से आपको नहीं सीखना है, आपको सीखना है भाई एंटरप्रेन्योर्स बुक से, जो आपको भाई जिंदगी में सफल होने में मदद करता है, ठीक है ना। ए लाइफ दैट यू ट्रूली आउन एंड कंट्रोल, जो आप कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। आप आउन करते हो उस लाइफ को, ना कि आपका एम्प्लॉयर, ना कि आपका जो जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि भाई डिजाइन ही किया गया है भाई कि आप भाई दूसरों के लिए काम करो। आप नौकरी देखो यार, ये नौकरी करने के लिए इन सबको बनाया ही गया है, डिग्री सिस्टम ये सिस्टम, समझ रहे हो ना। नौकर बनने के लिए देखो यार, नौकर और नौकरी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। नौकर हम लोग उसको कहते हैं जनरल भाषा में कि भाई जो किसी के घर में काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, उनको हम लोग जनरली नौकर बोलते हैं, नौकर बोल देते हैं, है ना। लेकिन जो भाई कॉर्पोरेट कर रहा है ना, कॉर्पोरेट वो भी एक नौकर ही है। उसमें बस नौकर के पीछे नौकरी एक लगा दिया है पीछे, समझ रहे हो ना, नौकरी कर दिया है उसको, ताकि उसको थोड़ा इज्जत मिल सके। क्योंकि नौकर बोलेगा तो इज्जत नहीं होगा, नौकरी नौकरी बोलेगा तो भाई हाँ इज्जत हो जाएगा। लेकिन और नौकर और नौकरी दोनों सेम ही है भाई। बस नौकरी में थोड़ा इज्जत मिलता है और नौकर को उतना इज्जत नहीं देते लोग, बस वही है। लेकिन दोनों स्लेव ही है एक तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी नहीं करोगे भाई, नौकरी भी करो भाई, नौकरी भी करो। लेकिन नौकरी देखो, रिच डैड पुअर डैड से मैं बोलूंगा यहाँ पर कि भाई जो नौकरी वाली चीज है ना, दिस इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। आप जिंदगी भर यार नौकरी करके बिताओगे क्या? आप 7 साल तक वही 9 to 5 करके बिताओगे क्या? अगर आप अभी 20s में हो, एक बार सोचो क्या आप 20s में हो और 30s 40s 50s 60s, क्या आप नौकरी करते बिताओगे यहाँ पर 9 to 5? दुनिया में कितनी कुछ चीजें करने को है यार। तो यार सोलोप्रेन्योरशिप देखो, आप अगर आपने सोलोप्रेन्योरशिप परस्यू किया है तो भाई ऑब्वियसली आप तो ये नौकरी जिंदगी भर नहीं कर सकते ना। हाँ टेम्पररी करो भाई, 1 साल 2 साल, जब तक आप सोलोप्रेन्योरशिप में स्टेबिलिटी ना गेन कर पाओ तब तक आप नौकरी करो यार, तब तक 9 to 5 कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लाइफ टाइम करोगे भाई, ये मत सोचना भाई, ठीक है। ओके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ फाइनेंस बुक के ऊपर, ठीक है, जो रिकमेंडेड है, आप इन सबको पढ़ सकते हो, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड बोलूंगा इसको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आपको स्टार्ट करना है भाई, ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये किताब, इसको पढ़ लेना। उसके बाद है द मिलियनियर फास्ट लेन, ठीक है ना, जो हम लोग सोलोप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है ये, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, जो समझ रहे हो ना, जिनको भाई जल्दी भाई फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है ना। क्योंकि पैसों को प्यार है भाई स्पीड से, ठीक है ना, जो फास्ट एग्जीक्यूट करता है भाई, तो ये आपको मिलियनर फास्ट लेना आपको भाई अच्छा खासा यहाँ पर ज्ञान देगा इस चीज के ऊपर। और देखो किताबी ज्ञान जो आप पढ़ोगे ना भाई, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। जो स्कूल से हम लोग ज्ञान सीखते थे ना, उसको हम लोग कहा भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको हम लोग बस एग्जाम में हम लोग लिखते थे, हमको क्या याद है उसको बस लिखते थे, बस हो गया खत्म वहीं पर। लेकिन ये जो किताबी ज्ञान है ना, ये आपको स्कूल में जाके कहीं लिखना नहीं है, ये आपको बस रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है इसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, कि भाई हम लोग अपनी सोच से, भाई हम लोग अपनी डिजायर्स से, बर्निंग डिजायर्स को पैदा करके कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग तो बोलते हैं कि यार कोई सोच के थोड़ी ना अमीर बन सकता है, ठीक है ना। अगर मैंने ये सोचा कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाए क्यों, तो मैं थोड़ी ना मैं लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अगर आपने भाई भाई हमारे सोच में ना भाई इतना पावर है ना, जो ह्यूमंस है ना भाई, उनका जो उनके पूरे शरीर के जो भाई सबसे जो पावरफुल चीज है वो है उसका ब्रेन, ठीक है ना। वो अपने ब्रेन से भाई पूरा अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है, अगर वो चाहे कंट्रोल करना, ठीक है ना। इसीलिए भाई
थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिखाता है कि भाई आपका पावर, आपका जो ब्रेन है, आपका आपका जो यहाँ पर डिजायर्स है, आप उसको कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ सकते हो। उसके बाद है रिच बाई नबेल रविकांत, ठीक है। इस बुक को आप नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। इसके लिए आपको भाई इसके वेबसाइट में जाना होगा, nobel.rich, ये वाला लिंक है, इस लिंक को देख लो। यहाँ पर जाके आप गूगल में सर्च करोगे ना nobel.rich बुक, तो आपको मिल जाएगा। आपको इसको भाई वेबसाइट से ही पढ़ना होगा इस किताब को, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना। तो और बाकी ये जो सारे बुक है ना, आपको ये फिजिकल मंगवाना है, फिजिकल पेपर बैक वर्जन ही मंगवाना, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, ठीक है। और फिजिकल मंगवाओ, ऑनलाइन ये सब मत पढ़ो भाई, कहीं से पीडीएफ लगा दिया, कहीं से पीडीएफ पढ़ लिया, क्योंकि यार ऑनलाइन पढ़ने में ना और फिजिकल बुक पढ़ने में यार अलग ही, फिजिकल एक बार पढ़ के देखो भाई, उसमें अलग ही मजा है यार। और उसमें आपका नॉलेज भी आपका लॉन्ग टर्म में सस्टेन होता है। और जब आप यहाँ पर स्क्रीन से कोई चीज को पढ़ते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो जरा आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें जाता होगा। तो यार बुक लाओ, फिजिकल बुक ऑर्डर करो अपने घर में, ठीक है ना, पेपर बैक वर्जन। उसमें आपको ज्यादा, आपको लंबे समय तक ये आपको फायदा देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंस, तो हमने बात कर लिया यहाँ पर। और मार्केटिंग के लिए हम लोग बात करते हैं कुछ, क्योंकि भैया अगर आप सोलोप्रेन्योर हो तो आपको भाई मार्केटिंग भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि मार्केटिंग के बिना यार आजकल कुछ चलता ही नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग, है ना। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा भाई द वन पेज मार्केटिंग प्लान बुक, ठीक है। इसको आप देख लेना। उसके बाद 100 मिलियन ऑफर्स, हाउ टू मेक ऑफर्स सो गुड पीपल फील स्टूपिड सेइंग नो, समझ रहे हो। उसके बाद है 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये तीनों बुक है हमारा मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना अगर आप सोलोप्रेन्योरशिप कर रहे हो, अगर आप कोई पेज चीजें बना रहे हो, अगर आप पैसा ले रहे हो लोगों से, सास वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो, तो भाई मार्केटिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। एक होता है फ्री का मार्केटिंग, जिसमें आपको पास एक ऑडियंस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ऑडियंस। एक होता है पेड मार्केटिंग, ठीक है ना। पेड मार्केटिंग में आपको थोड़ा भाई इनिशियली पैसा चाहिए होता है यार, ठीक है, बस वही है। उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है ना। और ये सेल्फ हेल्प बुक्स भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यार जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसों के अलावा भी हेल्थ भी जरूरी है। हेल्थ, ये जो हेल्थ होता है ना, ये भी जरूरी है। तो देखो उसके लिए हम बात करें यहाँ पर एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स ये आपको सिखाएगा कि भाई अपने बैड हैबिट्स को कैसे डिस्ट्रॉय करे और अपने गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करे और उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है ना। उसके बाद है 48 लॉस ऑफ पावर, ठीक है ना। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास पैसा भले ही ना हो, लेकिन वो लोग फिर भी पावरफुल है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन वो लोग फिर भी पावरफुल नहीं है, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि भाई पैसा आ जाएगा तो भाई पावर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है फिर भी उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग पावर के कुछ लॉस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं भाई, उनको वो रूल्स पता ही नहीं होते। तो भाई आपको यार इन लॉस को भी पढ़ लेना भाई, इस बुक को। ये थोड़ा बड़ा बुक है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा सा बुक है, सबसे बड़ा बुक है इन सभी में से, 48 लॉस ऑफ पावर। उसके बाद है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है ना। जो आप अपने मुंह से शब्द निकालते हो ना, आपका हर एक शब्द, हर एक लफ्ज आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप किसी को बुरा भला बोलते हो, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हो, वो भी आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। तो भाई अब हम अपने को कैसे ऐसे डेवलप करें, अपना जो स्पीकिंग स्किल है, ये सब जो स्किल है, इनको कैसे डेवलप करें कि भाई हम अपने दोस्तों को जीते, ठीक है ना। और पीपल इन्फ्लुएंस करे पीपल को, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके अच्छे तरीके से, ना कि निगेटिव चीजों से, ठीक है ना। अच्छे तरीके से हम अपने फायदे के लिए भी लोगों को इन्फ्लुएंस करें और किसी का नुकसान भी ना हो, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ही है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस किताब में आपको ये मिलेगा। उसके बाद है भाई द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, ठीक है ना। तो भाई ये किताब ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा है कि भाई हम लोग ज्यादातर लोग आजकल, आपको पता होगा, जिंदगी में क्या कर रहे हैं, दूसरों को इंप्रेस करने में लगा हुआ है, दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। मैं आईफोन लूंगा भाई, कोई लड़की मुझे देख के मुझे अटेंशन देगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मैं गाड़ी से जाऊंगा कॉलेज, बाइक लेके जाऊंगा, कार लेके जाऊंगा, और भाई सब मुझे अटेंशन देगा, समझ रहे हो ना। और जब आप दूसरों के यहाँ पर अटेंशन और दूसरों का जो यहाँ पर वैलिडेशन, अटेंशन और वैलिडेशन जब आप दूसरों से सीख करने के कंटिन्यूसली करते रहते ना, तो ये आपका भाई मतलब लाइफ को एक तरह से बर्बाद करता है, समझ रहे हो ना। तो दूसरों का जो ये अटेंशन लेने की, ये अटेंशन सीकिंग का नेचर है, समझ रहे हो ना। और जो ये सब चीजें है कि भाई इन सबसे कैसे बचे, तो भाई उसके लिए है भाई द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई दूसरा मेरे बारे में क्या बोले, मुझे क्या बोले, ठीक है ना। अगर मुझे भाई, अगर मैं अपने रास्ते में सही हूँ तो मैं वही करूंगा, ठीक है ना। तो बस वही है, दूसरों भाड़ में जाओ, मतलब ऐसी रूल है कि भाड़ में जा भाई, तू जो भी सोचता है, ठीक है ना। अगर तू मेरे बारे में सोचता है कि मैं गरीब हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, तू सोच ले भाई, ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो भाई देखो, एक रूल होता है कि अगर आपको अमीर बनना है ना जल्दी, तो थोड़ा गरीब दिखना शुरू कर दो। मतलब अगर आपको भाई अमीर बनना है और आप अमीर दिखना शुरू, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग ये होता है कि भाई उनको रिच दिखना है, उनको रिच बनना नहीं है,
दे ट्राई टू लुक रिच, नॉट दे ट्राई टू बिकम रिच। हमें क्या करना है, हमें ट्राई टू बिकम रिच होना है, ठीक है ना, नॉट ट्राई टू लुक रिच, ठीक है ना। तो बस लोगों को हो सकता है लोग हमें गरीब कहे तो कहने दो भाई, नॉट गिविंग ए सिंगल फक, समझ रहे हो ना। तो भाई यही है, इस किताब, ये किताब आपको यही सिखाएगा कि कैसे ऐसे एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद है व्हाई वी स्लीप, तो ये भाई स्लीप के ऊपर बहुत ही अच्छा किताब है। इसको आप भी पढ़ लेना, क्योंकि जो स्लीप है ना वो एक मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्लीप, ठीक है ना। तो भाई स्लीप को आप देख लेना, ये व्हाई वी स्लीप, तो इसको भाई बहुत ही डिटेल में यहाँ पर स्लीप के ऊपर बताया गया है, और इससे भाई आप अपनी स्लीप को भी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बात, और देखो ये जो किताबें है ना, ये व्हाई वी स्लीप, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, समझ रहे हो ना, और ये जो लॉस ऑफ पावर, ये सब जो जितना भी बुक्स मैंने बताया ना, ये सब ऐसा बुक नहीं है किसी ऐसे बंदे ने लिख दिया हो भाई, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, समझ रहे हो ना, इनके अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है इनमें। अगर मैं बात करूँ वन पेज मार्केटिंग प्लान के बारे में, ये कोई ऐसे वैसे बंदे ने नहीं लिखा भाई, इसको भाई ये सीरियल एंटरप्रेन्योर है भाई, समझ रहे हो ना। ऐसे इन लोगों ने मल्टीपल बिजनेसेस को रन किया है, ग्रो किया है, सेल किया है, एग्जिट किया है, समझ रहे हो। ये लोग भाई रियल वर्ल्ड में इनका नॉलेज है। मैं कोई किसी ऐसे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाई स्कूल कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं, जिनको भाई रियल वर्ल्ड का तो भाई जीरो नॉलेज है, रियल वर्ल्ड का उनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, वो बस किताबी ज्ञान छेप रहे हैं आपको भाई, और अपने आप को बोलता है कि हाँ देखो मैं तो भाई टीचर हूँ, तेरे से भाई ज्यादा मुझे नॉलेज है, और मुझको भाई रिवर्स क्वेश्चन तो पूछो मत, ठीक है ना, वरना मैं तेरी पूरे क्लास के सामने तेरी लूंगा, समझ रहे हो ना, बजाऊंगा, मतलब तेरी इज्जत, मतलब समझ रहे हो ना। और लोग आजकल के ऐसा भाई मेरे साथ भी हुआ था कि भाई टीचर जो है ना भाई, अगर कुछ गलती से यहाँ पर आंसर दे दिया, अगर आंसर गलत निकल गया ना भाई, तो टीचर भाई बुली कर देते हैं पूरे क्लास के सामने। तो होता क्या है ना, तो जो स्टूडेंट है ना भाई, वो दूसरी बार क्वेश्चन ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि उसको पता है अगर मैं क्वेश्चन करूंगा और अगर मैं कोई आंसर भी करूंगा, अगर वो आंसर गलत निकल गया ना, तो ये मेरे को भाई बुली कर देगा सारे पूरे क्लासमेट के सामने, समझ रहे हो ना। तो ऐसे टीचर भाई, ऐसे टीचर क्यों चाहिए भाई हमें, समझ रहे हो ना। और मैं सारे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अच्छे टीचर भी होते हैं भाई, अच्छे टीचर्स भी होते हैं, ठीक है ना, मैं अच्छे टीचर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टीचर है ना भाई, वो ऐसे ही है भाई, उनको भाई मजा आता है, पता नहीं क्या उनको भाई अपने आप को प्रूव करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो मैं, और ये लोग ऐसा टीचर नहीं है भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अपने जिंदगी में जिन्होंने जो चीज इन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उनको भाई किताबी ज्ञान से इन लोगों ने दुनिया के सामने रखा है, ठीक है ना। और हमारा काम है इन लोगों से सीखना, अपने एटीट्यूड को साइड में रखते हुए, ठीक है ना, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रखो आप भी, ठीक है, तो आप तभी सीख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या होता है ना भाई, मेरे को एडवाइस देने आ गया, तूने तो कुछ ये किया नहीं, समझ रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में भी भरा भरा होता है अच्छे से यूट्यूबर्स का, खुद तो किया कुछ किया नहीं और एडवाइस देने आ गया। और ये होता है भाई ईगो वाली चीज है, और है एरोगेंस, ईगो और एरोगेंस, ये कभी भी इंसान को जिंदगी में ऊपर जाने के लिए अलाउ ही नहीं करता, ठीक है ना। तो ईगो और एरोगेंस इनको भाई छोड़ दो, हम्बल रहो, ठीक है ना, डाउन टू अर्थ रहो, और भाई आप सब कुछ सीख सकते हो, नहीं ना, सब कुछ सीखोगे, सबसे सीखोगे, ठीक है। तो बस यही है, ये कुछ किताबें हैं, आप जरूर से देख लेना, इनको स्क्रीनशॉट वगैरह मार के रख लो अगर आपने नहीं लिया है तो, ठीक है, और आप नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद देखो ये वीडियो हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है, हो सकता है 1 घंटे के अभी ऊपर हो चुका है ये वीडियो। और देखो जो भी लोगों ने यहाँ पर देखा है ना लाइक लास्ट तक, तो मतलब समझ रहे हो ना, उन लोगों का अटेंशन स्पैन समझ रहे हो क्या होगा, मतलब वो 1 घंटे का वीडियो देख सकते हैं अगर कि दूसरे एक बंदे का, तो समझ रहे हो उनका अटेंशन स्पैन कितना हाई है। तो अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना हाई है ना, यू ऑलरेडी विन ब्रो, आपने ऑलरेडी जीत लिया है, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई आप जाके देखो जेनजी का क्या हाल है यहाँ पर, उन लोगों का ज्यादातर अटेंशन स्पैन का भाई पता है कितना, 3 से 4 सेकंड, उनसे ज्यादा वो लोग किसी चीज में नहीं रख पाते, 3 से 4 सेकंड का अटेंशन स्पेंड है, रील स्क्रॉल करके, ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करके, मतलब कोई इनका विजन नहीं है, कोई कुछ सीखने का कोई विजन नहीं है, बस स्क्रॉल करते रहते। तो भाई अगर आप उनसे अलग होना, तो भाई यू ऑलरेडी विनिंग द योर गेम ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो भाई बस इसी तरह बनाए रहो, ठीक है। और भाई आपके लिए एक बोनस पॉइंट है यहाँ पर, कुछ बोनस एडवाइस, हु वाज टिल द एंड यू डिजर्व दिस, ठीक है, you definitely deserve this। तो भाई enter in that field which field has higher barrier to entry, your competition is already decreased, समझ रहे हो ना। ये चीज को ध्यान से देखो, आपको उसी फील्ड में एंट्री करना है जिसमें भाई बैरियर टू एंट्री ज्यादा है। बैरियर टू एंट्री का मतलब उसमें एंट्री करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना होगा, या तो पैसा डालना होगा, या तो कुछ करना होगा, आसानी से हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। चलो हम लोग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जानते हैं।
आई वुड क्रिएट ए example.com वेबसाइट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर मेरे पास आइडिया आया कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है या फिर ये वेबसाइट खोलना है, ठीक है, तो मैं क्या चूज करूंगा? अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो यूट्यूब चैनल खोलेगा भाई, क्योंकि यूट्यूब चैनल में 1 रुपया भी नहीं लगता। और वेबसाइट में भी क्या लगता है भाई, डोमेन का खर्चा, होस्टिंग का खर्चा, इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो भाई लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में घुसेंगे, ज्यादातर लोग यूट्यूब में घुसेंगे क्योंकि उसमें बैरियर टू एंट्री लो है। लेकिन हमें कहाँ जाना है, बैरियर टू एंट्री जहाँ पर हाई है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपटीशन ऑलरेडी थोड़ा कम हो जाता है। और भाई समझ रहे हो ना, तो बस वही है। तो हम यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल नहीं खोलेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। अगर मुझे खोलना आई वुड, चलो पहले तो यार पर की सुना रहता हूँ। आई वुड क्रिएट ए example.com वेबसाइट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए यूट्यूब चैनल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, आई वुड क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग example.com। ठीक है, इसको हमने थोड़ा और लेवल को अपग्रेड कर दिया कि हमें ऐसा और बैरियर टू एंट्री चाहिए जो जिसमें और भी हार्ड हो। उसमें वेबसाइट से क्या हार्ड होता है, एंड्रॉइड ऐप। ठीक है ना, एंड्रॉइड ऐप में क्यों हार्ड होता है, क्योंकि उसमें यार आपको यार एक तो डेवलपर फीस पहले से $25 होता है। ठीक है, उसमें एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, समझ रहे हो, उसमें और भी बैरियर टू एंट्री आ जाता है। ठीक है, उसके 3rd नंबर पे क्या आता है, आई वुड क्रिएट एन आईफोन ऐप इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड ऐप। उसमें क्या होता है भाई, हायर बैरियर टू एंट्री, मतलब एंड्रॉइड ऐप से भी ज्यादा बैरियर टू एंट्री है आईफोन का ऐप बनाना। ठीक है, क्योंकि भाई एप्पल स्टोर के लिए आपको हर साल $100 पे करना पड़ता है। ठीक है, और हर कोई नहीं कर पाता है इसको, तो इसमें भी और भी बैरियर टू एंट्री इंक्रीज हो गया। तो मतलब अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे और उस मतलब अगर आप एक एंड्रॉइड ऐप बनाओगे और वहां पर अगर आप आईफोन का ऐप बनाओगे, तो भाई आईफोन का जो ऐप है ना, उसमें भी बैरियर टू एंट्री हाई है। तो उसमें हो सकता है आपका कंपटीशन भी लो हो, उसमें आपका सफलता का चांस भी ज्यादा हो। ठीक है, तो बस ये हो गया 3rd नंबर। और 4th नंबर पे क्या है भाई, आई वुड क्रिएट ए माइक्रोनिश, ओके ये थोड़ा अलग है, माइक्रोनिश ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर आई वुड सेल टेक प्रोडक्ट्स दैट इज करेंटली वायरल। ठीक है ना, ये तो इसमें थोड़ा और भी बैरियर टू एंट्री है, क्योंकि भाई देखो इसमें क्या है, आपको किसी माइक्रोनिश को फाइंड करना है पहले, तो उसके बाद आपको कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं बनाना है, आपको ई कॉमर्स बनाना है भाई। समझ रहे हो, ई कॉमर्स मतलब शॉपिफाई का इस्तेमाल करके जो ये होता है ना, उसमें कनेक्शन, समझ रहे हो ना, ये सब ई कॉमर्स की चीजें हैं। और जब आप ई कॉमर्स में घुसते हो तो भाई उसमें और भी बैरियर टू एंट्री आ जाता है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे भाई, टेक प्रोडक्ट सेल करोगे जो कि करेंटली वायरल है इन इंस्टाग्राम मान लो, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में वायरल है, समझ लो ना, जहाँ पर शॉर्ट या फिर टिकटॉक पे जो वायरल है। और कहाँ पे भाई वायरल कहाँ पे है, वो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब कंट्रीज पे वायरल है। समझ रहे हो ना, मैं उस प्रोडक्ट को नहीं लूंगा जो इंडिया में वायरल है, मैं उसको लूंगा जो यूएसए में वायरल है। तो दैट्स इट। तो ये जो होता है ना, ये एक लाइन है, आपको पहले देखना है कि आप ऐसा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है चीजों को शुरू करने का। और भाई सबसे ज्यादा बैरियर टू एंट्री, अब तो लिस्ट बनाओ पहले कि भाई सबसे कम बैरियर टू एंट्री किस में है और सबसे ज्यादा बैरियर टू एंट्री किस में है। आपको घंटों नहीं बिताना है इसको सर रिसर्च करने के लिए। आप ChatGPT ऑन करो, जेमिनी ऑन करो, थी ना, गूगल का जेमिनी ऐप खोलो और उसमें पूछो भाई, उसको मैं प्रॉम्प्ट डाल के पूछो भाई किस में ऑनलाइन फील्ड में यहाँ पर हायर बैरियर टू एंट्री है और किस में लोअर बैरियर टू एंट्री है। ठीक है, वो आपको बता देगा भाई। तो दैट्स इट। And the more barrier to entry, the less competition with higher success rate। अगर मैं एक YouTube चैनल खोलूंगा ना, उसका सक्सेस रेट मान के चलो यहाँ पर 0.01% है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं YouTube चैनल को छोड़ के अगर मैं एक आईफोन का ऐप बनाऊँ अच्छा सा कीवर्ड रिसर्च करके, तो उसमें भाई बैरियर टू एंट्री उसमें ऐसा समझ लो, उसमें 0.05% समझ लो ना, उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब जो सक्सेस रेशियो है। तो बस वही है, सक्सेस रेशियो 0.01 0.02 ऐसा ही होता है भाई। किसी में भी सक्सेस रेशियो 5-10% का होता नहीं है। ठीक है, वो तो बोलने के लिए लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही होता है, जो जितना भी आपको यार बैरियर टू एंट्री हाई होता है ना, उन सब में आप कोशिश करो। उसमें तो थोड़ा आपको संघर्ष करना होगा यार, संघर्ष तो करना ही होगा उसमें, क्योंकि बाकी लोगों को संघर्ष नहीं करना है, इसलिए वो लोग यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं। आप अगर संघर्ष करोगे ना, तो आप भाई एक वेबसाइट डिजाइन करोगे, उसमें डालोगे कुछ, आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करोगे, समझ रहे हो ना, आप एक iOS का ऐप डेवलप करोगे, क्योंकि उसमें हायर बैरियर टू एंट्री है भाई। आधे लोग तो एलिमिनेट आउट ही हो जाएंगे, आधे में ही आउट, क्योंकि और आप एंड तक बने रहोगे तो भाई उसमें जितना बैरियर टू एंट्री में घुसते रहोगे ना अंदर, उतना ही ज्यादा भाई आपका कंपटीशन भी लो होता है, सक्सेस का रेशियो भी हाई होता है। और यूट्यूब चैनल जितना आसानी का होगा ना बैरियर टू एंट्री, उसमें भाई कंपटीशन भी हाई और सक्सेस का रेशियो भी कम होता जाता है। ठीक है, तो भाई यही था भाई आज के वीडियो में। तो हम लोग एक बार जान लेते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा भाई इस वीडियो से। देखो नंबर 1 पे है भाई, गिव मिनिमम 3 years बिफोर एक्सपेक्टिंग बिग रिजल्ट्स। ठीक है, 3 साल बिताओ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन बिग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे भाई।
और 3 साल बाद भी अगर आपको बिग रिजल्ट नहीं मिल रहा, लाइफ चेंजिंग, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चीज में, ठीक है ना, आपको नहीं लग रहा है कि ये मेरा जिंदगी बदल सकता है, तो यार उसको छोड़ के ना स्विच कर दो किसी और इंडस्ट्री को, ठीक है ना, मतलब उसी से मिलता जुलता इंडस्ट्री, समझ रहे हो ना। अगर मैं वैसे बना रहा था तो हो सकता है मैं एंड्रॉइड बनाना शुरू कर दूं, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो आपको बस नीच को थोड़ा सा स्विच करना है, मॉडिफाई करना है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 में हमने क्या बोला था, डोंट डू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम। आप देखो, आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको एक समय में एक ही काम करना है। उसके बाद नंबर 3 पे है यहाँ पर, स्टे वेरी एक्टिव इन द टेक्नोलॉजी एंड एआई फील्ड। अगर आप सोलोप्रेन्योर हो तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एआई एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में एक्टिव रहना है ताकि आप फास्ट एग्जीक्यूट कर सको अपने आइडियाज को। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आपको कोई नया आइडिया आता है उस प्रोडक्ट के आसपास, कोई किसी कंपनी में कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया भाई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उससे रिलेटेड आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ एक्सटेंशन बना सकते हो, कुछ वेबसाइट बना सकते हो, कुछ टूल वेबसाइट बना सकते हो, कुछ ऐप बना सकते हो उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, आपको एक्टिव रहना होता है, क्योंकि तभी आप एक्टिव रहोगे तभी आप फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड से होता है, इसीलिए आपको एक्टिव रहना है इन टेक्नोलॉजी एंड एआई फील्ड में, ठीक है। 4 नंबर पे भाई, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एंड स्टे प्रोटेक्टेड। इसमें हमने बात की कि भाई कैसे अल्ट्रा रिच पीपल यहाँ पर 7 इनकम सोर्स रखते हैं ऑन एवरेज। आपको भी करना है 7 इनकम सोर्स, लेकिन इन इनकम सोर्स को आपको एक ही स्टार्टिंग के रिंग से नहीं करना है। आपको पहले साल में आपको करना है कि आप एक इनकम सोर्स को स्टेबल करो, हो गया वो स्टेबल, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको दूसरे इनकम सोर्स में काम करो। ऐसे आप 5 से 7 सालों में आराम से यहाँ पर 7 इनकम सोर्स कर लोगे, लेकिन आपको पहले साल में 7 इनकम सोर्स करने की तरफ नहीं भागना है। अगर ऐसा करोगे तो वही होगा आपके साथ कि आप एक समय में ही आप मल्टीपल चीज को करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, धीरे धीरे भाई, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट ए टाइम, समझ रहे हो, ऐसा है। उसके बाद नंबर 5 पे, स्टार्ट रीडिंग फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप देखो यार, पैसा जो चीज है ना, ये 95% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है इंसान की जिंदगी से, ठीक है ना, 95%। और 5% तो होता है, वो उसको आपको खुद ही से मैनेज करना होगा, है ना। उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक्स, उसको भी आप देख लेना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, क्योंकि भाई सेल्फ ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता भाई, सेल्फ ग्रोथ होता है अपने भाई, समझ रहे हो ना, आपके हैबिट्स को सेंस करने से, अपने यहाँ पर एक अच्छा पर्सन अपने आप को डेवलप करने से, ठीक है ना। तो भाई इन सब के लिए भी आपको पढ़ना होगा सेल्फ हेल्प बुक्स, ठीक है। नंबर 6 बोनस पॉइंट हमने अभी भी डिस्कस किया है कि भाई आपको यार ऐसे चीज में, ऐसे फील्ड में घुसना है जहाँ पर बैरियर टू एंट्री ज्यादा हाई हो, ठीक है, क्योंकि इससे आपका कंपटीशन कम होता है और सक्सेस रेशियो इंक्रीज होता है, आपका जो विन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, एंड बस आपको पसंद आया ऐसे, मतलब अगर को भाई सोलोप्रेन्योरशिप से या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है ना, अर्न मनी ऑनलाइन, भाई इन सब में इंटरेस्ट है तो भाई कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।